आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। आइए जी। तो चैप्टर कौन सा चल रहा है अपना? चैप्टर चल रहा है अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हमने क्या क्या देखा था? आइए जी, मैं आपके सामने एक बार स्क्रीन पे छोटा सा एक रिकॉल लूंगा। एक छोटा सा रिकॉल और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बेटा वीडियो ऑन कर लो। सब बच्चे को वीडियो ऑन रहेगी। मैंने आपको काफी कुछ बताया था यहाँ पे, और उसके अंदर बेटे मैंने आपको ये तक बताया था कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम लोग क्यों पढ़ रहे होते हैं और किस जगह पे उसका यूज हो रहा होता है। ठीक है जी। आइए तो एक बार छोटा सा रिकॉल जल्दी से करते हैं। बेटे सबसे पहली बात, मेथड क्या है हमारा यहाँ पे? बैंक रिकंसिलिएशन बनाने का मेथड क्या है भाई? वीडियो ऑन करो। महक, स्वयं, अंटू, आर्यन, सार्थक। सबसे पहला, विद द हेल्प ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। पहली बात बेटे, एडजस्टेड कैश बुक की हेल्प से, जहां पर कैश बुक का बैलेंस एडजस्ट करना होता है। और वो किस किस चीज में एडजस्टमेंट होता है, उसमें क्या क्या चीज एडजस्ट होती है? या तो भाई कोई भी एरर हो, कहां पर? कैश बुक में। किसमें? कैश बुक में। या फिर भाई कोई ट्रांजैक्शन हो जो सिर्फ पासबुक में रिकॉर्ड हो लेकिन कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हो। बेटे प्लीज वीडियो ऑन कीजिए। अगली बात, बेटे दूसरा हमने बीआरएस पढ़ा कि विद द हेल्प ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। और पहले हमने पढ़ा विदाउट हेल्प ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। विदाउट हेल्प ऑफ एडजस्टेड कैश बुक में क्या था? सारा का सारा जो भी बैलेंस है एज इट इज, वो हम लोग उठा करके एज इट इज उसको लेकर के चलते हैं बैंक कैश बुक के अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस को। ठीक है सर, मेरा डाउट है कि एक फिक्स मेथड बताओ, बता दो फॉर्मेट का, क्योंकि बुक में अलग है और आपका अलग है। अच्छा, मैं आपको जो करा रहा हूँ आपको एग्जाम में वो करके आना है। ठीक है, और इसी बात के पैसे हैं, वरना आप भी बुक जैसे हैं। आपको बेटे फॉर्मेट वो फॉलो करना है जो मैं आपको क्लास में करा रहा हूँ। हमें एडजस्टेड कैश बुक मेथड और बिना एडजस्टेड कैश बुक मेथड दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, और रही बात उसकी कि बुक में अलग है, बुक में अलग है ही नहीं बेटा। बुक में जो है उनमें बस एक ही चीज का डिफरेंस है, वो है जहां पर ओवरड्राफ्ट का केस। ठीक है जी। अगर आप सॉल्यूशन मैच करोगे वो तब मैच हो पाएंगे जब आप उसमें ओवरड्राफ्ट के केस में मेरी तरह से करेंगे। आंसर वहां पर ऑब्जेक्टिव होगा तो बात अलग है बेटे, फाइनल आंसर हमेशा सेम है। ठीक है, तो आपको जो एग्जाम में करना वैसे करना है जैसे मैं आपको करा रहा हूँ। कोई दिक्कत आर्यन? कोई दिक्कत है बेटा? मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन मैं अभी दे देता हूँ। कोई पॉइंट अगर आपको ऐसा लगता है कि डिस्कस करना है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। महक, स्वयं, आर्यन, अंटू, सार्थक। बेटे सर वीडियो ऑन जरूर करो, पहले वीडियो ऑन करो। बाकी बच्चे भी वीडियो ऑन करो बेटे, बार बार मत करवाया करो वीडियो ऑन के लिए। बाकी बच्चे भी वीडियो ऑन करें। हाँ बेटा बोलो, बोलो बेटा आर्यन। सर मैं तरीका नहीं कह रहा सर, मैं वो कह रहा हूँ फॉर्मेट, जैसे पर्टिकुलर्स अमाउंट ये सब है ना, हाँ वो हाँ। कह रहा हूँ। अच्छा, जैसे बुक में प्लस माइनस ये सब करा रखा है और आपने अलग, मैं वो पूछ रहा था। और नहीं, आपने जैसे पिछले 2 क्वेश्चन कराया ना, दोनों में अलग तरीके से कराया, इसलिए कह रहा था एक अच्छा फिक्स तरीका बताओ। अच्छा चलो बताओ यहाँ पर हमने क्या चीज अलग तरीके से यूज की। देखो हमने जो जो किया मुझे बताना कौन सा क्वेश्चन है ना बेटा। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। हमने सबसे पहले किया बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 2। फिर हमने अभी हमने जो किया वो किया कैश बुक टू पास। फिर हमने आगे बढ़े इलस्ट्रेशन नंबर 2 में ही हमने जो किया वो क्या किया, यहाँ पर भी हमने बेटे क्या किया, कैश बुक टू पासबुक। बस यहाँ पर हमने जो मेथड यूज किया वो है एडजस्टेड कैश बुक का। पहले मुझे एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में कोई दिक्कत आर्यन? सर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे इलस्ट्रेशन 2 है, हाँ उसमें दो दो कॉलम है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, हाँ हाँ ठीक है। हाँ। फिर इलस्ट्रेशन 4 जो हमने करी, उसमें आइए पर्टिकुलर्स फिर एक दो मैं खोल अमाउंट लेता के हूँ, हैं। मैं खोल लेता हूँ पहले।
ये इलस्ट्रेशन 3 की हमने फिर, है ना, इलस्ट्रेशन 3 में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। इलस्ट्रेशन 3 भी सेम है, 2 और 3 आप फॉर्मेट सेम है। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 4। अच्छा, ये इलस्ट्रेशन 4। आपको मतलब इन कॉलम से दिक्कत है, अमाउंट वाले, है ना, इसमें दिक्कत है, confusion है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ हमेशा के लिए आपको एक चीज हमेशा डेवलप करनी चाहिए, पढ़ने के स्किल्स। जैसे इस बच्चे ने डाउट पूछा, आर्यन ने, सृष्टि बेटे, स्वयं, अंटू, आप सब लोगों को बार बार कहना पड़ेगा, महक, सार्थक, सब बच्चे हैं भाई, तुम सब लोग क्लास की पार्ट हो, हम सब लोग क्लास में हैं। आप सभी लोग बेटे प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। स्वयं, सृष्टि, आर्यन बेटा, देखो आप एक बात ध्यान रखना बेटे, बहुत अच्छा पॉइंट है इनका, और हमेशा तक के लिए इस पॉइंट को समझ लो कि ये समझ लो ये पॉइंट है एक हर चैप्टर के लिए। जैसे इस बच्चे ने पूछा है कि सर ये बताओ, इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किया था उसमें तो आपने एक ही कॉलम बनाया हुआ था सॉल्यूशन करते हुए, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, आपने अमाउंट का सिर्फ एक ही कॉलम बनाया। ठीक है, पार्टिकुलर तो होता ही है, लेकिन अमाउंट का सिर्फ एक ही कॉलम बनाया। अब आपने जब इलस्ट्रेशन नंबर 4 किया तो आपने क्या किया, वहां पे अमाउंट के 2 कॉलम बना दिए। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना सारे बच्चे, बेटे कोई भी फिक्स फॉर्मेट नहीं है। फॉर्मेट हमेशा किसका होता है, फिक्स, जो लो बोलता है। अगर लो ने हमें कोई फॉर्मेट सुझाया है, अगर हमें लो ने, किसी एक्ट ने कोई फॉर्मेट दे रखा है, जैसे सीए इंस्टीट्यूट का जो एक्ट है उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, वहां पर क्या है, आपका एग्जाम फॉर्म का भी एक फॉर्मेट होता है, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म का भी एक फॉर्मेट होता है, क्योंकि वो एक्ट ने बोल रखा है इस तरह से। ध्यान रखना, हमारे यहाँ पे बीआरएस कहां से आया, एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है, वो किसी लो ने नहीं बोला, इसलिए इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता। और यहां पर बेटे कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, सिर्फ इसी चैप्टर की बात नहीं कर रहे, समझ लो जितने भी चैप्टर्स हैं हर चैप्टर में ये बात होगी, वहां पर हमारी प्रेजेंटेशन मैटर करती है, वहां पर हमारा सॉल्यूशन प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग मूव हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 कॉलम बनाए, तो ये मेरी अपनी प्रेजेंटेशन है इस क्वेश्चन में। इसी क्वेश्चन को मैं विदाउट 2 कॉलम भी कर सकता था, सिंगल कॉलम में भी कर सकता था, 11,68,000 और 12 लाख को मैं बाहर वाले कॉलम में भी लिख सकता था। समझ रहे मेरी बात? तो पॉइंट बड़ा अच्छा है, लेकिन बहुत ही मासूमियत वाला क्वेश्चन है आप बच्चों के हिसाब से। बस इतना ध्यान रखना बेटे, हमेशा के लिए अब हमें बड़े हो जाना है इस पॉइंट पर, क्योंकि हमें आगे बहुत सारे लो पढ़ने हैं, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो जहां पर हमें चैप्टर में फिक्स फॉर्मेट दे रखा होगा, सिर्फ वहीं पे फिक्स फॉर्मेट फॉलो होगा। अदरवाइज हमारा सॉल्यूशन एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मूव कर जाया करेगा। जैसे आप देखोगे शेड्यूल 3 का एक चैप्टर आएगा कंपनीज एक्ट का, वहां पर कंपनी की बैलेंस शीट बनाने का एक फिक्स फॉर्मेट है, क्योंकि कंपनी एक्ट ने बोल रखा है। पार्टनरशिप एक्ट ने कोई फॉर्मेट नहीं बोल रखा, वहां पर आज भी बैलेंस शीट वैसी बनती है जैसे इंडिविजुअल की बनती है, उसी में बस एक से ज्यादा लोग पार्टनर बन के आ जाते हैं, बस, है ना। पॉइंट क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, स्टडी मैट में जैसे मन किया वैसे कर दिया, हमारा भी जैसे मन करेगा वैसे कर सकते हैं, हम 2 कॉलम भी बना सकते हैं बेटे, 1 कॉलम भी बना सकते हैं। पॉइंट क्लियर है आर्यन? सर आप एक फॉर्मेट एक कॉलम से ही कराओगे? बताओ जिससे आ रहा है, जिससे तुम्हारा मन करे, तुम बताओ, तुम्हारी क्लास है, बोलो। एक एक कॉलम में एक से ही रखें कराओगे? या 2 कॉलम में, हाँ, बताओ। एक एक एक। एक कॉलम में, चलो 1 कॉलम में कर लेते हैं। हाँ, ये हुई ना बात, चलो वेरी गुड। अगली बात बेटे तो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4 हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, और मैंने आपसे कहा था कि बेटे अब आप ट्राई कर सकते हैं बाकी के क्वेश्चंस। किए क्या? सर 5 करा वही। अच्छा, 5 किया और हुआ नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं। बाकी बच्चों ने किया 5th क्वेश्चन? सर 4 में ओवरड्राफ्ट था, इसलिए हमने 2 कॉलम नहीं, हमने इसलिए 2 कॉलम नहीं बनाए। एक बच्चे का डाउट है कि सर 4 में ओवरड्राफ्ट था, क्या हमने इसलिए 2 कॉलम बनाए? नहीं बेटे, इसी क्वेश्चन को मैं अगर बात करूं, देखो बेटे जरा, इसी क्वेश्चन में मैं एक काम करता हूं ना, मैं इसी में आपके लिए चेंज कर देता हूं ताकि आपको सुविधा रहे। पहले इसी को ठीक कर लो, अगर तुम्हें ऐसे लगता है ना। निकालो बेटे फटाफट सारे बच्चे इसका ना सॉल्यूशन दोबारा यहीं पे बना लो। 11,68,000 को बाहर वाले कॉलम में लिखूं, ठीक है।
हम नहीं लिखते जी 2 कॉलम। चलो अगर ऐसी बात है हमारे बच्चों को इससे भी कंफ्यूजन होता है तो हम नहीं करेंगे। और बताइए क्यों? क्योंकि इसमें कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है जी, इसमें कोई फिक्स फॉर्मेट है ही नहीं जी। यहाँ पे 12 लाख को भी बाहर निकालो, निकालो बेटे 12 लाख को भी बाहर। करो बेटे मेरे साथ साथ करो। और ये भी अच्छा पॉइंट है, ऐसा नहीं है, इसको लाइट नहीं लेना। माइनस का 160, आप चाहे माइनस का साइन लगाओ चाहे ब्रैकेट लिखो, माइनस का 400। लो जी इनको यहां से हटाते चलो जी। ऐसा लगता है जैसे सर्विस रोड जा रही हो, समझ गया मैं तुम्हारा रोड। हाँ हमें तो सर बस मेन रोड चाहिए। आओ जी। ये कितना है? 22,17,560। अच्छा इसका मतलब इसका टोटल पहले सही नहीं दिखा था, इसका मतलब उस दिन। आओ जी, लो बेटा जी। कोई भी चीज रटी नहीं जाएगी, सिर्फ समझी जाएगी। बस आपको मुझसे अपनी बात शेयर जरूर करनी है। और अब आप देख ही रहे हैं कि क्वेश्चन में भले ही कितना हूं, लेकिन कुछ ना कुछ महसूस ऐसा होता है कि बीआरएस में अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मिस महसूस होती हैं। बस उनको मुझे बताते रहना बेटे आप साथ साथ में कि सर यहाँ पर ये चीज नहीं आ रही। चाहे वो बिल्कुल बेसिक पॉइंट हो, ये मत सोचना कि पड़ोसी क्या कहेगा, पड़ोसी को खुद नहीं आता वो तब बोलेगा तो तभी, किसी में तो इतनी हिम्मत हो बोलने की। चलिए तो मैं मानूं बच्चों का ये एक छोटा सा जो कंफ्यूजन था वो दूर हुआ। सब बच्चों का ओके है? गिव मी थम्स अप अगर ओके है। पक्का? देखो कितने लाइट में हम चैप्टर कर रहे हैं, ऐसे ही लाइट में पढ़ना होता है बस। आओ जी, तो ये वाला पॉइंट ओके है। अब हम कर रहे हैं बेटे अब मैं अगर इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन में मैं बात करूं, एडजस्टेड कैश बुक देखो, जब हमने इसी को एडजस्टेड कैश बुक से किया तो हमने 2 कॉलम नहीं बनाए थे तब भी, है ना? कोई दिक्कत? पॉइंट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आर्यन ओके है बेटा? चलिए एक बच्चे ने कहा सर मैंने नहीं किया बिकॉज तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा कोई बात नहीं जी, आइए जी, हमें तो करने हैं। मैं तो सारे क्वेश्चन कराऊंगा क्लास, सारे मतलब सारे, लेकिन मजा उस बच्चे को आएगा। सिर्फ उस बच्चे का सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा जो एक बार पहले खुद घर से ट्राई करके आएगा। आइए जी सर। सर अब हमें कराइए आप इलस्ट्रेशन नंबर 5। आओ बेटे मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 कराता हूँ। आओ बेटे मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 कराता हूँ। तो चलिए बेटे पढ़िए फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 5। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 5। मैं स्क्रीन पे थोड़ा सा और इसको जूम करता हूँ। और बेटे बता दिया करो, कोई भी टीचर हो, मैं हूँ या कोई भी बाकी की टीम टीचर हो, तो स्क्रीन में कोई विजिबिलिटी में दिक्कत हो तो इमीडिएटली बताइए। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पढ़िए बेटे मेरे साथ साथ। ऑन 30 सितंबर 2019 क्या हुआ जी? 30 सितंबर 2019 को बैंक अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स, ये भाई मिस्टर एक्स का बैंक अकाउंट था। अच्छा क्या हुआ जी उसमें? वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। देख लो बेटे एक एक लाइन कितनी प्यारी लिखी हुई क्वेश्चन में, इतनी प्यारी नहीं लिखता क्वेश्चन में, इतनी क्लियरिटी नहीं देता क्वेश्चन में। कह रहा है अकॉर्डिंग टू कैश बुक बैंक कॉलम कह रहे हैं कैश बुक के बैंक कॉलम के अकॉर्डिंग ओवरड्राफ्ट था कितने का? 4062 का, 4062 का ओवरड्राफ्ट था। मतलब बेटे माइनस का बैलेंस था। कैश बुक कह रही है, बिजनेसमैन कह रहा है कि मेरे तो सिर पे उधार है बैंक के। जरा आगे चलो। ऑन द सेम डेट, ऑन द सेम डेट बैंक स्टेटमेंट शो करता है, जो बैंक की पासबुक है बेटे उसका नाम दूसरा क्या होगा?
बैंक स्टेटमेंट, और मैंने आपसे कहा था सही नाम तो बेटे बैंक स्टेटमेंट है। देखो क्या कहते हैं कि जो बैंक स्टेटमेंट है वो ये बताता है कि क्रेडिट बैलेंस है। बताओ बेटे, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस इन फेवर ऑफ एक्स लिख दिया। वैसे भी वो कह रहे बैंक वाले कि भाई साहब तुम्हारे पैसे हमारे पास है, तुम्हारा हमारे यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस है 20,758 का। मतलब बेटे दोनों की बातों में अंतर है ना? बिल्कुल है जी। तो ये क्या कहते हैं, देखो ध्यान से, एन एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवेल्स द फॉलोइंग। और एग्जामिनेशन किया गया कैश बुक का भी और पासबुक का भी। और बेटे क्या चीज निकल के आई, ये पॉइंट निकल के आए 1 से लेकर 7 तक। चलो जी पॉइंट तो कर लेंगे, जरा देखो तो सही किस बात के नंबर दे रहा है। लास्ट में लिखा है यू आर रिक्वायर्ड। बेटे यू आर रिक्वायर्ड को सबसे पहले पढ़ा करो, फिर क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ोगे तो तुम्हारे ना अप्रोच चेंज होता जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक। अंडरलाइन करो, रिक्वायर्ड रेक्टिफिकेशन इन द कैश बुक, रिक्वायर्ड रेक्टिफिकेशन इन द कैश बुक। यानी बेटे मैं कह सकता हूं ये एडजस्टेड कैश बुक की तरफ लेके जा रहा है। यानी कि कह रहा है कि पहले एक काम करो, कैश बुक में एडजस्टमेंट कर लो टू अराइव द करेक्ट बैलेंस ऑन 30 सितंबर, कि ताकि तुम्हारी कैश बुक का जो सही बैलेंस है तुम उस पर पहुंच जाओ। आपको क्या करना है, सबसे पहले कैश बुक में रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट करनी है। और क्या रिक्वायरमेंट है, एंड। बेटे देखो दोनों रिक्वायरमेंट, ये नहीं कि खाली एडजस्टेड कैश बुक बना करके चलता कर दो, कह रहे एंड फिर क्या करना, बी पॉइंट भी कर देना। बी पॉइंट कहता है जी बीआरएस बना देना। सीधी सी बात है बेटे एडजस्टेड कैश बुक का। बताओ बेटे एडजस्टेड कैश बुक मेथड में क्या क्या चीजें थी। नंबर 1, कोई एरर हो कैश बुक में, एक तो उसको एडजस्ट करना है। नंबर टू कोई ऐसी एंट्री जो सिर्फ पासबुक में रिकॉर्ड है, कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड है, उनको भी। पॉइंट क्लियर है ना पूरा पूरा? बेटे जरूरी नहीं कि हम 10 क्वेश्चन करें क्लास में, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा करो कि 10 के बराबर हम उसको कवरेज लें। जरा आगे पढ़ना। अब कैसे करना है, तो हमें सॉल्यूशन एग्जाम में जो देना होगा, क्योंकि हमारा पेपर सब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, मल्टीपल चॉइस में शुरू के जो क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मेनली सब्जेक्टिव है, तो हम उसी हिसाब से आंसर लेके चल रहे हैं। सबसे पहली बात बेटे एडजस्टेड कैश बुक, क्या बनेगी, एडजस्टेड कैश बुक। आइए बेटा बनाइए फटाफट से। देखिए बेटे आंसर कौन सा है जी, इलस्ट्रेशन नंबर 5 है ना, इलस्ट्रेशन नंबर 5। और क्या करना है जी इसमें 2 पार्ट है जी। सबसे पहला पार्ट हमारा है बेटा किस चीज का, सबसे पहला पार्ट हमारा है एडजस्टेड कैश बुक का। और एक बात का ध्यान देना बेटे, आपका जो है ना ये बेसिक फाउंडेशन है। फाउंडेशन क्या है, बेसिक है। तो आपको बेसिक की वो सब बातें भी ध्यान में रखनी है क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हुए, जो बेसिक में कवर होती है, जैसे डेट, पार्टिकुलर्स, कॉलम खींचना। अगर आप उनको इग्नोर करते हैं तो ये माना जाता है कि बच्चे का बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब सीए इंटर में आएंगे आप लोग नेक्स्ट स्टेज में, तो आपके लिए ये सब चीजें बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं होंगी, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा अगर आप लिखोगे वहां पर सीए इंटर में, तो ये माना जाएगा कि प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन नहीं है आपकी बेटे, बहुत ही बेसिक प्रेजेंटेशन है जो आपको दिखानी है सीए फाउंडेशन में। बेटे आर्यन ने और बस 1-2 बच्चे ने कैमरा ऑन कर रखा है, बाकी बच्चे कहाँ हैं भाई? भाई बाकी बच्चे तो वीडियो ऑन की लिए देखें, किस किस ने कर रखी है। वरुण ने कर रखी है, अंटू ने कर रखी है, महक ने कर रखी है, सार्थक भी सो रहा है, सृष्टि भी सो रही है, स्वयं भी सो रहा है, अजय तो अभी जागा है। अच्छा स्वयं, सार्थक आप दोनों भी वीडियो ऑन करो। सृष्टि ने भी कर लिया, अजय तो अब आया है। गुड मॉर्निंग भैया अजय। देखो बेटे फटाफट एडजस्टेड, नालायक एग्जाम में भी लेट में पहुंचेगा मेरी तरह से। मैं सीए इंटर के फर्स्ट ग्रुप के एग्जाम में लेट पहुंचा और पहली बार अटेम्प्ट में मैं फेल हो गया, और रोया इसलिए क्योंकि पेपर सारा आता था।
और टाइम मेरे पास कम रह गया था, ठीक है ना। बस एक ही जगह टाइम से पहुंचा हूं मैं अपनी शादी में। आओ जी बेटे, तुम देख लेना, तुम्हें एग्जाम में टाइम से पहुंचना है, क्लास में टाइम से आया करो। एडजस्टेड कैश बुक, देखो डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। बेटे बताओ कैश बुक का कितना बैलेंस दे रखा है क्वेश्चन में? जरा चेक करना। हम कैश बुक टू पासबुक बना रहे हैं। आज तुम्हारी वो ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा कि इसको पासबुक टू कैश बुक कराएंगे। पहले कैश बुक टू पासबुक करो बेटे। कैश बुक का बैंक कॉलम क्या कहता है? वो ये कहता है कि यहाँ पर 4062 रुपए का माइनस बैलेंस रहता है। 4062 क्या है? नेगेटिव बैलेंस है। सार्थक, स्वयं और अजय, बेटा वीडियो ऑन रखो। लो जी, बैलेंस क्या है हमारा? बाई बैलेंस ब्रोट डाउन, नेगेटिव बैलेंस है बेटे। 4062 रुपए का बेटे क्या है? नेगेटिव बैलेंस है। आजकल तो सब नेगेटिव सुनने को तरस जाते हैं लोग। देखो कितनी अच्छी बात कही इसने क्वेश्चन ने, 4062 नेगेटिव। आओ जी, इसके बाद में क्या कहता है? एक चेक। अच्छा, इसने फिर बातें शुरू कर दी। सबसे पहले बेटे यहाँ पर क्या दे रखा है हमें? कौन सी डेट का बैलेंस दे रखा है? 30 सितंबर। कौन सी बेटे? 30 सितंबर 2019। और पॉइंट पढ़ो बेटे। इसके बाद में क्या होगा? पार्टिकुलर्स के बाद में क्या लिखा हुआ है? एलएफ लिखा हुआ है। बताओ, ये बचपन बीत गया, जवानी जाने लग रही है, और ये कह रहे हैं कि बताओ ये क्या लिखा हुआ है। इन्हें एलएफ का नहीं पता इसके बाद में क्या है? एलएफ आएगा। कौन पूछ रहा है? अभी देखता हूँ, अभी इसकी डांट लगाता हूँ आज। जानबूझ के मेरे को राइटिंग के लिए छेड़ रहा है, जबकि इसको पता है कि इसके बाद में एलएफ ही आएगा। हाँ, आओ जी। अच्छा अंटू, अच्छा अंटू मजे ले रहा है आज। बीआरएस एज एट 30 सितंबर 2019। पार्टिकुलर्स, अमाउंट्स। आओ जी शुरू हो जाते हैं बेटे। अब ये देखो, एक पॉइंट तो हमारा क्या है? एरर, और किसका? ट्रांजैक्शन वाले एरर का। वो कहां पे पकड़ा जाएगा बताओ? एडजस्टेड में। बाकी चीजें बीआरएस में। जरा मुझे बताते रहना। नंबर 1 पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, एक चेक, एक चेक 13,14,000 रुपए का जो डिपॉजिट किया था 29 सितंबर को, 30 तारीख से एक दिन पहले। मतलब बेटे हम बैंक में गए और बैंक वाले से कहा कि बैंक बैंक हाँ लो ये चेक पकड़ो 13,14,000 रुपए का, और इसको लेके आओ हमारे खाते में जोड़ दो। उसने जोड़ा तो जरूर, 30 सितंबर को नहीं जोड़ा। देखो पॉइंट क्या कहता है? एक चेक 13,14,000 रुपए का डिपॉजिट किया 29 सितंबर को, वाज क्रेडिटेड, वाज क्रेडिटेड। क्या कहते हैं? मतलब बैंक ने बाय बैंक क्रेडिट किया हमारे खाते में। क्रेडिट करता है मतलब जोड़ता है। किसी को दिक्कत हो ना इन डेबिटेड क्रेडिट में, प्लीज साथ साथ में लिख लो। मैंने सबसे पहले यही पॉइंट क्लियर किए थे वैसे। क्रेडिटेड, आओ जी। 13,14,000 रुपए का चेक बैंक में जमा किया गया कि भाई बैंक ये लो और हमारे ना खाते में ला करके उसको जोड़ देना। अब हुआ क्या वहां पर? वहां पर हुआ क्या बेटे? उसने जोड़ा तो जरूर, लेकिन बैंक वाले ने कब किया? 30 सितंबर के बाद में जोड़ा। 3 अक्टूबर को जोड़ा। बेटे 30 सितंबर को तो नहीं जोड़ा ना। इसका मतलब 30 सितंबर को तो दोनों में बैलेंस में डिफरेंस आएगा ना, तो उसमें डिफरेंस आने का एक कारण ये है। आओ जी, ये रूल क्या चल रहा है अपना? बेटे मुझे बताते रहेंगे सब बच्चे ऑडियो ऑन करके। बताओ बेटे, मैं आप सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। हमारा रूल क्या लग रहा है? सबकी सबकी आवाज आनी चाहिए, बोलो बेटे। रूल क्या लग रहा है हमारा?
अच्छा अभी पूछता हूँ, सार्थक बोलो बेटा, सार्थक बोलो हमारा रूल क्या लग रहा है? बिजनेसमैन के अनुसार बैंक का उल्टा। शाबाश, सिर्फ सार्थक ने बताया, बाकी बच्चों ने नहीं बताया। बेटे बिजनेसमैन के अनुसार और बैंक का उल्टा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा? कैश बुक, और कैश बुक से पॉइंट स्टार्ट करके पासबुक पे पहुंचने जा रहे हैं। आप में से कई बच्चे हो सकता है इसको बहुत हल्के में ले लें कि हमें तो आता है 11th बेसिस पर। मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूँ बहुत सारी एंट्री में वो बच्चे फंस जाएंगे, तो प्लीज आप इसको हल्के में मत लो, मैं आपको बहुत डिटेल में करा रहा हूँ, उसकी कोई वजह है। ठीक है, आइए जरा, तो बिजनेसमैन के अनुसार बैंक का उल्टा। बेटे बिजनेसमैन ने क्या कर रखा है? अजय तुम बताओ जल्दी, यहाँ पर बैंक ने कर रखा है कि बिजनेसमैन ने कर रखा है? जल्दी बोलो अजय। बिजनेसमैन ने कर रखा है। आर्यन बताओ बिजनेसमैन ने क्या कर रखा है? बेटे आंसर देके म्यूट हो जाया करो और वीडियो ऑन करो। अजय बोलो आर्यन। बिजनेसमैन ने चेक डिपॉजिट कर रखा है पर बैंक ने बाद में क्रेडिट करा है। मतलब बैंक, मतलब सीधी सी बात है, बिजनेसमैन ने खाते में जोड़ रखा है ना बेटा? हाँ हाँ। हाँ, तो बताओ क्या करेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट जो भी आएगा हमारा, उसमें कुछ बातें तो हमारी क्या होंगी? ऐड होंगी, और कुछ बातें हमारी क्या होंगी बेटे? लेस होंगी। तो मैं लेस वाले में लिखूंगा क्योंकि काम बिजनेसमैन ने कर रखा है, बिजनेसमैन ने जोड़ रखा है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। सर नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक का मतलब, यानी बेटे अभी तक बैंक में खाते में जोड़े नहीं है। अभी तक मतलब सर कौन सी डेट तक? बेटे 30 सितंबर, जिस डेट को हम बीआरएस बना रहे हैं। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो हमारा 30 सितंबर 2019 को बन रहा है, उस डेट तक अभी तक खाते में पैसा जुड़ा नहीं है। एक बात तो कंफर्म है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर कैश बुक रहेगा, एज पर कैश बुक। क्यों? क्योंकि हम ना बैलेंस को अपडेट करके ला रहे हैं कैश बुक के, और यानी स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारा कैश बुक रहेगा। ये क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट है, एडजस्टेड कैश बुक से, इसलिए रूल लगा कैश बुक टू पासबुक वाला, बैंक के अनुसार बिजनेसमैन का उल्टा। चलिए जी, 13,14,000 का हिसाब हो गया। क्या ये एरर था? नहीं नहीं, ये एरर नहीं था, इसीलिए तो एडजस्टमेंट में नहीं आया। क्या ये ऐसी एंट्री थी जो सिर्फ पासबुक में रिकॉर्ड है, कैश बुक में नहीं? नहीं नहीं, इसीलिए बेटे ये कहां पे आया? बीआरएस में आया। तो जब भी एडजस्टेड कैश बुक की बात हो तो पहले हर ट्रांजैक्शन को तोल लो, दो ट्रांजैक्शन की, मतलब समझ लो जैसे वीडियो गेम में एक लेवल के बाद में दूसरा लेवल, दूसरे लेवल के बाद तीसरा लेवल आता रहता है, ऐसे ये भी एक वीडियो गेम है। सबसे पहला लेवल एडजस्टेड कैश बुक में, क्या क्या ये एरर है? नहीं है, तो आपकी स्टेज कंप्लीट होगी पहले वाली एग्जाम। हाँ, गेम ही तो खेलते हो। फिर दूसरा वाला लेवल, गेम का दूसरा लेवल, क्या ये कोई ऐसी एंट्री जो सिर्फ पासबुक में रिकॉर्ड है? नहीं जी, वो वाली स्टेज भी पार होगी। तो आप कहाँ पे आएंगे बेटे? फाइनल में। ये देखो अब कहाँ पे आएगा बेटे? बीआरएस में। अगला पॉइंट देखें जरा, कौन बताएगा? अब मैं पकड़ूंगा आप बच्चे को, और ये सोच के बैठो बस 13 ही नंबर है बेटा। पेमेंट बाय चेक, चेक पेमेंट बाय चेक फॉर ₹16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। और ये बताएगा मेरे को कौन? स्वयं कह रहा सर, मेरे से नहीं पूछते आप, बोलो स्वयं। सर इसमें चेक से पेमेंट हुई थी लेकिन हमने कैश बुक में एंटर कर दी पासबुक की जगह। कैश बुक पासबुक की जगह कैश बुक में एंटर कर दी, वो भी ट्वाइस। अच्छा, क्या करना है इसमें बताओ? कैश बुक में से माइनस, पासबुक में प्लस। सृष्टि कह रही है सर मेरे से भी पूछ लिया करो, बोलो बेटे। सर इसके अंदर चेक से जो पेमेंट करी थी वो 2 बार हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो एक बार माइनस कर देंगे उसमें से, कैश बुक में जाएगा ये। क्या कर देंगे? कैश बुक में माइनस कर देंगे। ये होता है बच्चे का, बच्चे ने क्वेश्चन को पढ़ तो सही लिया, समझ भी लिया, लेकिन इंटरप्रेट गलत कर पा रहा है बच्चा। आप देखो सृष्टि ने कितनी बढ़िया बात बोली थी कि सर उसने कैश बुक में 2 बार
2 बार घटा दिया है, मतलब 2 बार पेमेंट की एंट्री कर दी है, तो हम एक बार ठीक तो करना है, लेकिन कहाँ पर? प्लस करना है। हाँ, आप देख रहे हो, जहां इसने सही इंटरप्रेट करना शुरू किया तो आंसर सही करना शुरू किया। और ये ही होता है एग्जाम में, ऐसा कोई पेपर नहीं है जो बच्चे को नहीं आता, बस उस प्रेशर में उसको सही ढंग से कैच करना है। आइए बेटा, मैं फिर से एक बार मैं बात को कंक्लूड करता हूँ, सारे बच्चे सुनो ध्यान से। देसी भाषा सबसे प्यारी भाषा। एक चेक, ठीक है ना, के जरिए पेमेंट किया गया, पेमेंट बाय चेक 16,000 रुपए का हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। भाई कैश बुक में 2 बार एंट्री होगी बस, तो ठीक है, एक एंट्री को हमें ठीक करना है। पासबुक में के बारे में कुछ बोला क्या? नहीं, यानी पासबुक में तो एंट्री एक ही बार हुई होगी, पासबुक की कोई गलती नहीं बता रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैश बुक में 2 बार एंट्री हो गई। देसी भाषा सबसे प्यारी भाषा बेटे, इसको ना इंटरप्रेट किया करो। और वो मैं तो देसी मजाक में कह रहा हूँ, एक्चुअली चीज क्या है, इंटरप्रिटेशन। हमारे को सही सेंस में अंदर जानी चाहिए बात। यानी कि 2 बार एंट्री हो गई, भाई 1 बार एंट्री फालतू हो गई, भाई यही तो है, यानी कि 2 बार घट गया, एक ही बार घटना था, तो 1 बार ऐड कर देंगे। सृष्टि ने तुरंत क्या किया, उसको एकदम ठीक किया सेंटेंस को, और एकदम तुरंत सही आंसर दिया, क्या? ऐड कर दो सर, 1 बार। अब बताओ बेटे, ये गलती है कि नहीं है? ये एडजस्टेड कैश बुक में आएगा या बीआरएस में आएगा? जिससे पूछूंगा वो बताएगा। आर्यन कह रहा है सर मेरे से पूछो, आर्यन बोलो बेटा। सर आएगा, एरर है। वेरी गुड, तो यानी कि ये एडजस्टेड कैश बुक में आएगा। आओ बेटे, बताओ बेटे, वहां पे तो घटा हुआ है ना? हाँ सर। बताओ बेटे, घटने वाली साइड कौन सी है? बाई साइड। अच्छा, यानी कि बाई में 2 बार ठोक दिया सर इन्होंने। अब बताओ कैसे रिवर्सल कर देंगे? एड बैक कर देंगे, यानी कि 2। अब देखो, पेमेंट किया तो किसी पार्टी का नाम तो डेबिट किया होगा ना, फोर्स बेटे क्रेडिटर्स टू क्रेडिटर्स, तो बेचारे का क्रेडिटर का खाता भी गलत हो गया होगा। लो भाई, कितने का है जी? 16,000 रुपए का। और ये कौन सी डेट का है जी? और जिसी भी डेट का हो, ये 30 सितंबर को हमें एंट्री दिखाई दे रही है, हम 30 सितंबर को उसको ठीक कर रहे हैं, सीधी सी बात है। कैश बुक को एडजस्ट करेंगे, नंबर 1 गलती से, नंबर 2 कोई एंट्री छुटी हुई होगी जो सिर्फ पासबुक में होगी, उससे। आओ बेटे, अगला पॉइंट तैयार है ना सारे बच्चे? एक एक ट्रांजेक्शन को 2-2 बच्चे से पूछूंगा। कभी आप सोच रहे हो कि मेरा तो नंबर आएगा ही नहीं, या मैं एंड टाइम पे वीडियो गायब कर दूंगा, एग्जिट कर जाऊंगा? आएगा जैसे तुरंत वही पूछूंगा। हाँ, ये अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। 29 सितंबर को क्या हुआ? हाँ, मैं तो इंग्लिश पढ़ रहा हूँ जी। पॉइंट नंबर 3, on 29 September 2019, bank credited an amount of 1,17,400, 1,17,400 रुपए received from customer of X, but the advice was not received by X until 1st October 2019। आइए मैं आपको एक बात पहले बता दूं, फिर आप इस क्वेश्चन का जवाब देना। बेटे, बैंक जब भी कोई बात कस्टमर को, अपने अकाउंट होल्डर को कहता है, सारे बच्चे ध्यान देंगे इधर, क्या कहा मैंने? बैंक की तरफ से जो भी चिट्ठी आती है इंफॉर्मेशन की, पहले पता है बेटे, घर पे चिट्ठी आया करती थी, वो गाना सुना है, चिट्ठी न कोई संदेश। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, चिट्ठी आया करती थी पहले घर पे, और चिट्ठी को क्या बोला करते थे? एडवाइस। सर एडवाइस का मतलब तो सलाह होता है। हाँ, तो कस्टमर को एक एडवाइस नाम के पेपर पे लिख के बात बताया जाया करती थी। ये नहीं कि पोस्टमैन के जरिए जा जा कबूतर जा चिट्ठी दे गया, वो नहीं होता था। वहां पर एक पेपर छपा होता था जिसका नाम होता था एडवाइस, और उस पर लिख के बात भेजी जाती थी। इसीलिए आज भी क्वेश्चन में वही वर्ड्स यूज होते हैं। तो पहली बात तो एडवाइस वर्ड का मतलब ये मत समझना कि सलाह दे रहे हैं फोन पे। इसका मतलब है कि आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, चिट्ठी दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। पढ़ो जरा दोबारा से। 30 सितंबर 2019 को बैंक ने खाते में 1,17,400 रुपए जोड़ दिए जो किसी कस्टमर से रिसीव हुए थे, और एक्स को इंफॉर्मेशन नहीं रिसीव हुई थी 1 अक्टूबर तक। देखो, सारी बात तो मैंने बता दी, अब मैं तुम्हारे से वही पूछ रहा हूं जो मैंने तुम्हें बताया है। अब मैं पूछूंगा जिससे वो बताएगा कि इसमें क्या करना है और किसने काम कर रखा है। और ये नंबर है अब वरुण का। सर इस अमाउंट को ना 1,17,400
बीआरएस में तो ऐड कर देंगे क्योंकि उसने कैश बुक में एंटर किया नहीं था। सेकंड चीज, ये एरर तो नहीं है पर कैश बुक में एंटर हुआ नहीं था तो एडजस्टेड में आएगा ये। वेरी गुड। देखो, देख रहे हो, इन्होंने पहले बीआरएस में बोला था, लेकिन इन्होंने बाद में उस चीज को पकड़ लिया कि सर एरर तो ये है नहीं, लेकिन ये दूसरे पॉइंट में पकड़ा गया क्योंकि ये सिर्फ एंटर्ड इन पासबुक है ना भाई, बैंक ने जोड़ा है, जिसके बारे में बैंक ने चिट्ठी भेजी लेकिन लेट पहुंची। तो सीधी सी बात है बेटे, ये किस में आएगा? एडजस्टेड कैश बुक में, और सेकंड वाले पॉइंट की वजह से। तो ठीक है भाई, हमें भी जोड़ देना है, किसी कस्टमर से बिना मतलब बेटे डेटर से कैश आया और बैंक ने लेकर के हमारे खाते में जमा कर दिया, तो हम भी अपने यहाँ पर इस बात को रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन क्योंकि 30 सितंबर की बात है, ठीक है जी, आओ जी, कितने का डेटर है? 1,17,400 का। अभी आज तो नहीं आया, लेकिन बाद में आपको इस पॉइंट पे एक डाउट आएगा। सर एक बात बताओ, डाउट लूं मैं वाला? सारे बच्चों को पहले बताओ, यहाँ तक तो ओके है तो गिव मी थम्स अप अगर यहाँ तक ओके है। तो मैं फिर सर उस point पे आ रहा हूँ। 29 सितंबर है, 29 सितंबर है डेट। अच्छा एक मिनट, अच्छा बेटा, ओके, वेरी गुड। लेकिन मैं फिर भी 30 लिखूंगा क्योंकि मैं कौन बिजनेसमैन, मुझे कब पता चला? मैं तो तब एडजस्ट करूंगा ना। यही मैं आपको, इसी को मैंने बोला आपसे कि बाद में जाकर के एक डाउट आएगा, उसको मैं अभी डाउट को डिस्कस करना चाहता हूं। सर हम एडजस्टेड कैश बुक बना रहे हैं कौन सी डेट पर? मैंने कहा हम बना रहे हैं एज एट 30 सितंबर बना रहे हैं। तो बच्चा इसका मतलब पता क्या निकाल लेता है कि 30 सितंबर को बैठे और ये सारा काम निपटा रहे हैं। 30 सितंबर को बैठे और ये सारा काम निपटा रहे हैं, बच्चा ये इंटरप्रेट कर लेता है। मैं कह रहा हूं बिल्कुल गलत, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि 30 सितंबर तक का हिसाब किताब किया जा रहा है। इसको लिख लो यहाँ पे, एज एट का मतलब क्या है? यहाँ पर 30 सितंबर तक का हिसाब लगा रहे हैं। एग्जाम में नहीं लिखना, लेकिन अपने पर्पसेस को नोट कर लो। 30 सितंबर तक का हिसाब किताब लगा रहे हैं। सर क्या मतलब है? आइए जरा एक छोटी सी आपको बात बताता हूं। ये जो मैं बातें लिखा रहा हूं ना, ये बड़े काम की हैं बच्चों। आप भी याद करोगे कि हाँ सर सच में आपने बीआरएस प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़ाया। देखो बेटे, आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं। आपने इनकम टैक्स रिटर्न का नाम तो सुना होगा? हाँ सर सुना है, हमारे पापा भी भरते हैं, हमारे पापा के फ्रेंड भी भरते हैं, अंकल भी भरते हैं, वो पड़ोस वाले अंकल है, उनकी दुकान है, वो भी बात करते रहते हैं। और हम भी तो सीए बनने जा रहे हैं और स्पेशली टैक्स की वजह से जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ये तो हमारा कोर फील्ड है अकाउंट्स का और टैक्स का। ठीक है जी, होता क्या है, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता करके अपने अकाउंटिंग पॉइंट पे लाऊंगा, क्योंकि अपना अकाउंटिंग पॉइंट एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हम बना रहे हैं, मान लिया 1 अप्रैल 2019 से लेकर के, जैसे बेटे अभी देखो, मैं अभी की एक बात बताऊं, आज क्या डेट है बताओ? 30 जून 2021। हाँ सर, इससे पहले जो ईयर खत्म हुआ होगा वो कौन सा खत्म हुआ होगा? सर 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर के 31 मार्च 2021 खत्म हुआ होगा। हाँ जी बिल्कुल। ये क्या कहलाता है? ये है लास्ट फाइनेंशियल ईयर। क्या होगा बोलो? लास्ट फाइनेंशियल ईयर। इसको किस तरह से बोला जाता है? 2021 के नाम से भी बोला जाता है, फाइनेंशियल ईयर 2021। सारे बच्चे ध्यान देंगे पूरी तरह। बेटे जैसे एक आदमी एक पिछले दिन क्या कमाया, इस बात का हिसाब किताब अगले दिन लगाता है, ठीक वैसे ही इनकम टैक्स के नजरों से एक साल में क्या कमाया उसका हिसाब किताब आप नेक्स्ट वाले फाइनेंशियल ईयर में लगाते हैं।
अगले वाले ईयर में हिसाब किताब, क्या हिसाब किताब। और उसके लिए क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? ये तो सर 20-21 है नहीं सर, ये तो 21-22 है, लेकिन क्योंकि 1 अप्रैल 21 से स्टार्ट होगा। हाँ, इसको बोला जाता है असेसमेंट ईयर। क्या बोला जाता है? AY मतलब असेसमेंट ईयर। क्या बोला जाता है? असेसमेंट ईयर। पिछले वाले को क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं। अच्छा सर, यहाँ पर हमारी इंडिविजुअल के केस में, जैसे अभी बेटे जून है, मेरे कुछ क्लाइंट हैं, अब क्या होगा, संडे के दिन मैं उनकी रिटर्न भरूंगा, अगले दिन, ये अगला जो महीना है 31 जुलाई उनकी लास्ट डेट होती है। क्या 31 जुलाई उनकी लास्ट डेट होती है? मैंने दे रखा है अपने क्लाइंट्स को कि भाई मैं संडे को भरूंगा अभी इस टाइम पे। अब रिटर्न भरनी शुरू हो जाएंगी सबकी। अच्छा सर, तो रिटर्न में बेटे कुछ बिजनेसमैन होंगे जिनकी यहाँ पर ये 31 जुलाई को जब रिटर्न जाएगी तो पता क्या होगा, 31 जुलाई को रिटर्न जाएगी, जिसका केस प्रोपराइटर वाला है, इंडिविजुअल वाला है, उसकी बैलेंस शीट जाएगी कि नहीं जाएगी? सर बिल्कुल जाएगी। बताओ उसकी बैलेंस शीट कौन सी डेट की जाएगी? सर ऑफ कोर्स इस वाली डेट की, यानी कि ये जो बैलेंस शीट है ये हमारी 31 मार्च 21 तक की जाएगी। बेटे कहां तक की जाएगी? ऑडियो वीडियो सब ओके है ना? ऑडियो वीडियो सब एक ओके है ना? हाँ, तो बताओ बेटे कहां तक की जाएगी? 31 मार्च 2021 तक की बैलेंस शीट डेट तक की ये जाएगी। तो हमें यहां पर इस केस में जो हमें करना होता है, ये बैलेंस शीट एज एट, हमने वहां भी तो वर्ड यूज किया एज एट 31 मार्च 2021। इसका मतलब क्या है? 31 मार्च 2021 तक का हिसाब किताब लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो बैंक बैलेंस है हमें उसको सर्टिफाई करना है। बात मेरी समझ रहे हो? अब यही बात यहाँ पर आती है, क्या यहाँ पर जो हम हिसाब किताब लगा रहे हैं, देखो एक चीज हो, अब मान ले कोई चीज ऐसी है, मान ले एक चेक यहाँ पर इशू किया गया, लेकिन हुआ क्या, वो इस जगह पर जाकर के क्लियर हुआ 31 मार्च के बाद में। तो जब 31 मार्च से पहले उसकी एंट्री कर दी गई होगी कि नहीं कर दी हो गई? इशू का इशू किया, इशू किया, इशू किया, हाँ सर। लेकिन उसका पता कब चला? यहाँ पे पता चला अप्रैल में। तो हम ये बैलेंस शीट बना किस डेट पे रह रहे होते हैं? क्या हम इसको 31 मार्च को बना रहे होते हैं? नहीं, ये बैलेंस शीट बेटे इस डेट से पहले किसी डेट पर, 31 जुलाई से पहले किसी भी डेट पर बनाई जा रही होती है। ये मिसकंसेप्शन मत पालना कि 31 मार्च की बैलेंस शीट 31 मार्च को ही बनाई जा रही है। 31 मार्च को वो माल बेचेंगे कि बैलेंस शीट बनाएंगे? 31 मार्च को भी तो सेल होगी ना, उसको भी तो प्रॉफिट कमाएंगे। तो 31 मार्च तक की बैलेंस शीट बनाए किसी और डेट पे जारी होती है बाद में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, कभी भी रिटर्न की डेट से पहले। ठीक ऐसे ही मैं ये जो बात बता रहा हूं, अभी जो आर्यन ने एक पॉइंट पूछा, क्योंकि बेटे हमेशा तक के लिए जड़ खत्म करना चाहता हूं मैं डाउट की। सर 29 तारीख लिखी है क्वेश्चन में, क्या बेटे? पढ़ो दोबारा कि 29 सितंबर 2019 को बैंक ने खाते में जोड़े, ये बात बैंक ने बोली। लेकिन कब बोली? जब हमने उसके खाते चेक किए, है ना? बट लेकिन उसने 1 अक्टूबर तक ये बात कस्टमर को एडवाइस नहीं दी थी, बताई नहीं थी। ये बात बाद में किसी डेट पर पता चली, जब बीआरएस बना रहे थे, जब बीआरएस बना रहे थे उस डेट पर ये पता चली। अभी हम फिलहाल बीआरएस बना रहे हैं एज एट 30 सितंबर, इसलिए इसकी डेट में 29 सितंबर नहीं डाल सकता। अगर मैं एग्जाम में 29 सितंबर लिख के आता हूं अपनी छोटी सी मिसकंसेप्शन के कारण, तो मेरा आंसर गलत माना जाएगा 1 हद तक। ठीक है, आइए जी, 1,17,400। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं बेटा। पॉइंट नंबर 4, बैंक चार्ज है जी 580 के, हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। अंटू कह रहा है सर मैं बताऊंगा, प्लीज मुझसे भी पूछो। अंटू बोलो बेटे। अरे ये अंधेरा कैसे कर रखा है अंटू, तुम तो डरा रहे हो, जल्दी बोलो भाई, बताओ इसका क्या करना है अंटू? 580 का Bank charges amount had not been entered in the cash book. कैश बुक से माइनस होगा, क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, क्रेडिट में। अच्छा कहाँ पे? बीआरएस में या एडजस्टेड कैश बुक में? एडजस्टेड कैश बुक में, क्योंकि एंट्री तो पासबुक में आया होगा लेकिन कैश बुक में आया नहीं। वेरी गुड, सुन रहे हो सारे बच्चे? बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने अंटू ने। मुझे लग रहा है सारे बच्चे सो गए। देखो
सबके कैमरे बंद है, 2 ही बच्चे जाग रहे हैं। हाँ हाँ, ऑन करो जल्दी जल्दी। देखो कितनी प्यारी बात बोली इसने, सर ये वहां पर तो आया ही होगा, अब तो ये बस खाली एक ही जगह आना है जहां पर ये नहीं आया था, यानी बेटे एडजस्टेड कैश बुक में आएगा। तो बैंक चार्जेस कितने, 580 रुपए के। घटाओ बेटे, 30 सितंबर को हम बना रहे हैं बीआरएस, इसलिए हम 30 सितंबर लिख रहे हैं। बताओ बेटे, बीआरएस अगर 30 सितंबर का एजेट बन रहा है तो मैं 1 जुलाई की डेट डाल दूंगा, 1 जून की डेट डाल दूंगा, मतलब ही नहीं बैठता। बाई बैंक चार्जेस 580 रुपए एडजस्टेड कैश बुक। अगला पॉइंट नंबर 5, ऑन 6 सितंबर 2019 क्या हुआ जी, बैंक ने क्रेडिट किया एक्स के खाते में 20,000 रुपए गलती से। आहा, मजा आ गया भाई, कसम से बहुत मजा आ गया इस पॉइंट को देख के। तो अब इसमें ना मैं सब बच्चों से पूछूंगा, और कमाल की बात पता है क्या, बुक में आंसर गलत है। हाँ जी, एक सीरीज से शुरू हो जाओ, जिस से पूछूंगा। रुको मैं बताता हूँ, मैं पहले किससे पूछूंगा। पहले तो मैं अंटू से ही पूछूंगा, अभी इसने सही आंसर दिया था ना। हाँ अंटू जल्दी बताओ क्या करेंगे 20,000 का। 20,000 का पहले तो मतलब बताओ ये है क्या। सारे तैयार रहो, अब तुम्हारा ही नंबर है। बस हर आदमी ये सोच के बैठे, हर बच्चा बस मेरे से पूछने वाला अब ये तो आज तो भाई ये लपेटेगा बढ़िया तरह। हाँ मेरी वैसे लड़ाई हो चुकी है मेरी मैडम से, वो नीचे चाय वाय नहीं बना के दी, अब तो मुझे कोई बच्चा चाहिए था वैसे। हाँ भाई अंटू, देखते हाँ, हैं। बैंक ने अकाउंट में गलती से पैसा दे दिया, ठीक है। तो वो एक्चुअली पैसा मेरा नहीं है, किसी और का है। तो अभी बैंक तो पैसा तो ऐड कर लिया, तो मैंने भी उसी हिसाब से आपने कैश बुक में शायद ऐड किया होगा, तो उसको माइनस करना होगा अभी कैश बुक में, एडजस्टेड कैश बुक में, क्योंकि कैश शायद है, बुक में तो कुछ गलती है इसकी। कैश बुक में गलती है इसकी, ओके। अच्छा सार्थक कह रहा है सर अब मेरा नंबर प्लीज। हाँ भाई सार्थक, मैंने तुम्हारी बात सुन ली, जल्दी वीडियो ऑन करो और ऑडियो ऑन करो और बताओ। भाई वीडियो ऑन करो भाई सारे बच्चे, ऐसे नहीं गंदी बात। बोलो भाई सार्थक। सर इसकी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि हमारा पैसा नहीं है। क्या बात है, मतलब सार्थक ना बस मतलब सज्जन आदमी है, मतलब गांधी आदमी आज के टाइम में सबसे ज्यादा मतलब साधु आदमी मिल गया हमें हमारे बैच में। कह रहा है कि सर इसकी कोई एंट्री नहीं करेगी, पैसा हमारा है ही। वाह वाह, वेरी गुड, खाते में तो हमारा आया है। हाँ जी स्वयं जल्दी बोलो। स्वयं बोलो। स्वयं सो गया, स्वयं सो गया। मैं तुम्हारा नंबर जल्दी बोलो। अच्छा सर इसमें ना हमारी पासबुक 20,000 रुपए से बढ़ी हुई है, तो कैश बुक भी बढ़ा देंगे। मुझे तो दो बात बताओ, बीआरएस में या एडजस्टेड कैश बुक में, और क्यों? बीआरएस में। क्यों? सर क्योंकि हमारी पासबुक बढ़ी हुई है, कैश बुक नहीं बढ़ी हुई। सृष्टि बोलो। सृष्टि, अजय, अब तुम्हारा नंबर है। और आर्यन, आर्यन तैयार हो जा बस, अब मंगा ले खाने पीने को, जो खा पी रहा हो एकदम तैयारी, एकदम एनर्जी से। अभी आंसर देना है तेरे को शैतान। सर इसके अंदर हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, बैंक ही माइनस करेगा खुद। ओके बेटा। आर्यन बोलो। सर इसमें ये शायद ये है कि हमें फ्री का माता का प्रसाद मिल गया है। क्या बात, देखो मैं कह रहा था ना, एक भक्त आदमी और मिल गया, कह रहा सर ये माता का प्रसाद ऐसे समझ के रख लेंगे। अच्छा और नहीं कहाँ है? रखेंगे नहीं, वापस रखेंगे कर देंगे, हमारा नहीं है ना। माता का प्रसाद वापस करते हैं भाई, माता बहुत मारेगी। हाँ चलो अजय तुम माता बोलो। नहीं। ये मजे ले रहा है ये। अजय जल्दी बोलो, ये सुबह से पढ़ पढ़ के थक गया है। आर्यन कह रहा कि बस मेरे को भी एक बैच चाहिए था जहां मैं अपने मन को उड़ेल सकूं। बोलो आर्यन जल्दी बोलो। आर्यन कह रहा, सॉरी अजय। अजय सर, हाँ हाँ ये एडर बैंक है सर, तो ये तो अभी तक बैंक से हमारे अकाउंट में आया, तो इसको एडजस्टेड में हम बीआरएस में इसको ऐड कर देंगे, बढ़ा देंगे। नहीं गलती है कि नहीं है पहले बताओ। गलती तो है सर, एरर बाय बैंक है, तो इसको हम अपने बीआरएस में ऐड कर देंगे।
सिर्फ इस बच्चे ने भाई बिल्कुल अगर सही बैंक शब्द बोले हैं, गलती तो है लेकिन ये बीआरएस में ऐड क्यों होगा? क्योंकि गलती बेटे ये बैंक की पासबुक में है। बाकी बच्चों ने बैंक भी की बोले है ये बात, मैं मानता हूँ, बाकी बच्चों ने भी सही आंसर दिया। वरुण बताना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना सही से। सर ये बैंक की साइड से एरर है। अभी तो हम लोग इसको बीआरएस में डाल के बैलेंस को मैच कर सकते हैं। कर सकते ठीक है, हम अपने हाँ डेबिट में डाल, क्योंकि बैलेंस मैच करना है। सुनो सारे नेक्स्ट फिर जब ये एरर डेबिट होगा तो हम यहाँ से माइनस कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे कैश बुक में। यस हाँ, अब मैं क्रक्स निकालता हूँ, बेटे ध्यान देना सारे बच्चे, है ना। माइक म्यूट कर लो सारे बच्चे। अब बेटा सुनो, बेटे ये एरर अगर कैश बुक में होगी सिर्फ वो एडजस्ट की जाएगी। अगर एरर सिर्फ कैश बुक में होगी तो एडजस्ट की जाएगी। अगर एरर बैंक की पासबुक में होगी तो सब बातें बीआरएस में आएंगी। दो ही बातें एडजस्ट होंगी कैश बुक में। नंबर 1 एरर इन कैश बुक, या कोई छुटी हुई एंट्री जो सिर्फ पासबुक में रिकॉर्ड है, जो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है। समझे मेरी बात? तो क्योंकि ये बैंक की तरफ गलती है तो एरर इन कैश बुक तो बनेगी नहीं, इसलिए एडजस्ट नहीं हुई। आइए बेटे, कितने की है बात? तो जिन बच्चों ने सही आंसर दिया है वो अपने आप को अप्रिशिएट करें, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली। 580 की बात हो चुकी है, 20,000 की बात है। तो 20,000 जो है वो हमारे कहाँ पे आएंगे बेटे? पासबुक में। उन्होंने हमारे खाते में क्या कर रखा है बताओ? उन्होंने हमारे खाते में जोड़ रखा है, माता का प्रसाद दे रखा है आर्यन। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम भी जोड़ देंगे। लो जी, wrongly credited by बैंक 20,000 रुपए। आओ जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6। रेडी रहो, किसी से बात हो जाएगी अब। ए बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर रुपीज 1,40,000 was discounted by X, was discounted by X। X कौन है सर? X कौन है बेटे? ये बिजनेसमैन है जिसके यहाँ पर हम बीआरएस बना रहे हैं, जिसकी बुक है कैश बुक। एक मिनट अंटू, ठीक है। दिस बिल वाज, अच्छा क्लियर नहीं हुआ, पिछले वाला पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ? अच्छा अंटू इसलिए हैंड रेज कर रहे हैं, ओके। चलिए मैं एक बार ये वाला पॉइंट एक बार क्लियर कर दूं अंटू को। अंटू ये जो बैंक है, बैंक ने ना 20,000 रुपए खाते में जोड़ रखे हैं अंटू गलती से, और हम एडजस्टेड कैश बुक में कौन सी चीज एडजस्ट करते हैं बताओ अंटू? हम कौन सी चीज एडजस्ट करते हैं अंटू? जल्दी से आओ उस वाले एडजस्टेड कैश बुक वाले मेथड पे। वहां पर मैंने जो लिखाया था, सिर्फ दो चीज को हम एडजस्ट करेंगे। नंबर 1, अगर गलती कैश बुक में हो। बताओ बेटे ये गलती 20,000 की किस में है? ये तो 20,000 की गलती पासबुक में है ना बेटा, बैंक ने क्रेडिट किया, कैश बुक में थोड़ा ना किया। तो ये गलती अगर खाली कैश बुक में होती तो ठीक कर जाती, तो हम एडजस्टेड में लेते। यानी कि इसको हम एडजस्टेड कैश बुक में नहीं लेंगे, वो कहाँ लेंगे? बीआरएस में लेंगे। ओके अंटू पॉइंट क्लियर है? आइए जी नेक्स्ट पॉइंट बेटे। पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे अगले वाला, वो क्या है हमारा? ओके हो गया, चलो जी बच्चे का ओके हो गया। पॉइंट नंबर 6, एक बिल ऑफ एक्सचेंज था 1,40,000 का जो डिस्काउंट कराया था मिस्टर एक्स ने। दिस बिल वाज डिसऑनर्ड ऑन 28 सितंबर बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स। अब मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वो बच्चा बताएगा। अजय कह रहा मैं बताऊंगा सर, और आपके स्वयं का नंबर भी है। बोलो अजय जल्दी बोलो, गलत सलत जो भी हो Yes, बेटे sir. बोलो। ये सर क्या ये कैसे रजिस्टर्ड कैश बुक में जाएगा सर? क्यों? चलो ये बता दो क्यों? क्योंकि हमसे वो डिस्काउंट दिए सर इसके लिए। ये स्टडी मेट का सॉल्यूशन है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है मामला। माइक म्यूट कर लो, स्वयं बोलो।
बोलो स्वयं। बोलो बेटा। अच्छा महक, पहले महक से पूछता हूँ। महक बोलो बेटा। सर ये एडजस्टेड कैश बुक की क्रेडिट साइड में जाएगा क्योंकि जो हमारा वो था बीआर था वो डिसऑनर हो गया। वो तो ठीक है, एंट्री क्या होती है बेयर, चलो खैर। अच्छा और कौन बताएगा? आर्यन नहीं, सार्थक। सार्थक कह रहा है मैं बताऊंगा सर। डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है? डिस्काउंटेड का मतलब क्या है? अच्छा चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। आओ मैं थोड़ा सा एक बात बताता हूँ छोटी सी, उसके बाद में आता हूँ डिस्काउंटेड। देखो बेटा, एक है कौन? बिजनेसमैन, और ये है कौन? बैंक। बेटे एक है क्रेडिटर, जिससे इस बिजनेसमैन ने क्या कर रखा है, सॉरी एक है बेटा डेटर। ये कौन है बेटे? ये बिजनेसमैन का डेटर है। क्या है बेटा ये? डेटर, बिजनेसमैन का डेटर। बिजनेसमैन ने क्या कर रखा है? बिजनेसमैन ने इसको ना गुड्स सेल कर रखा है। सुनना ध्यान से, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब ये डेटर ने माल तो खरीद लिया, लेकिन ये रो रहा है। ये देखो बेटे, ये रो रहा है, ये रो रहा है। बिजनेसमैन ने पूछा क्या बात हुई भाई, क्यों रो रहे हो? इसने कहा पैसे नहीं है मेरे पास, पर माल चाहिए और तू मुझे मारेगा। कह रहे कि कोई बात नहीं, तू टेंशन ना ले, एक तरीका है मेरे पास। तू मेरे को लिख के दे दे कि किसी पेपर पे क्या साइन चाहिए मेरे को तेरे। मैं तेरे को एक पेपर दूंगा जिसका नाम है बिल्स रिसीवेबल। तू इस पे साइन कर दे कि तू 3 महीने बाद या 2 महीने बाद या 2.5 महीने बाद, जो भी इनका आपस में तय हो, कि उस पर ना पैसे मेरे को दे देगा। मतलब इस बिल पर तू साइन कर दे, चल तू रो मत। और इसके आंसू पोंछ जाते हैं। और फिर ये हंसने लगता है, कहता है ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है, बताओ कितने पेपर उस पे साइन कराओगे? वो कह रहा है ऐसे नहीं, ध्यान रखना 3 महीने बाद तुझे पैसे देने हैं। यानी कि ये बिल जो है वो है जिससे मिस्टर एक्स को, मैं इसका नाम मिस्टर एक्स रख रहा हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मिस्टर एक्स को पैसे मिलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बेटे? बिल्स रिसीवेबल। मिस्टर एक्स के लिए क्या है? बिल्स रिसीवेबल। अब दो में से एक बातें हैं, या तो मिस्टर एक्स इंतजार करे 2 महीने, 3 महीने, 2.5 महीने, जो भी इनका पीरियड है, उसके बाद में खुद जाए। इसका नाम मैं रखता हूं मिस्टर वाई। मिस्टर वाई, मिस्टर वाई के पास खुद जाए और वो पर्चा उसको थमा दे और उससे कैश ले आए। दूसरा तरीका भी होता है, क्या? ये अपने बैंक से बात कर रहे हैं। कुछ बैंक उधार देने की एक फैसिलिटी देते हैं जिसको बोलते हैं बिल को भुनाना। यानी कि इस बिल को क्या करते हैं ये इस बिल को क्या करते हैं, ये बीआर इनको ट्रांसफर करते हैं और कहते हैं कि भैया ये ना अपने बैंक में रख लो। और ये बीआर कहाँ पहुंच जाता है बेटे? ये बीआर को पहुंचा दिया जाता है बैंक में, और बीआर बैंक के पास पहुंच गया। अब देखो बेटे, बीआर कहाँ पर है? बैंक के पास में। कितने रुपए का बीआर है? मान ले बेटे वो है 1 लाख रुपए का, सपोज करो, एक एग्जांपल डाल रहा हूँ। तो बैंक क्या करता है, इसको तुरंत पैसे दे देता है अपना कुछ ब्याज काट के। मान ले इसने कहा ले भाई, लेकिन मैं तेरे को 99,000 रुपए दूंगा, 1,000 रुपए मैं लूंगा एक ब्याज के रूप में। 2.5 महीने तक इंतजार करना है, मैं कर लूंगा, क्योंकि बैंक का तो काम ही है पैसा देना और इंतजार करना, ब्याज वसूलना। तो 2.5 महीने बाद में क्या होगा, इस बीआर को लेके बैंक इसके पास जाया करता है और ये बीआर इसको थमा करके क्या होता है बेटे, वो पैसे ले आया करता है वापस। वापस से क्या लेता है बेटे? फिर कैश ले लिया करता है। इसने दिए कितने? 99,000, और ले कितना लिया? कैश 1 लाख रुपए। तो ये कहते हैं कि इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंट करा करके गेम होना। अब लेकिन यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। क्या? ये बीआर लेके जब जाता है बैंक इसके पास में, तो पहले तो एक वर्ड आता है बीआर डिस्काउंटेड, पहले उसको क्लियर करते हैं। सार्थक ध्यान देना बेटा, ये जो 99,000 रुपए इसको दिए बीआर के बदले क्या दिया बेटे? यहाँ पर कैश दिया। बीआर के बदले क्या दिया? कैश दिया बैंक। और बैंक ने कहा ठीक है भाई, इंतजार मैं करता हूँ। तो ये जो 1,000 रुपए का डिफरेंस है वो क्या कहलाती है यहाँ पे? डिस्काउंट। क्या कहलाती है बेटा? डिस्काउंट। इसको
एक नाम दिया जाता है। बीआर को हमने क्या करा लिया, मिस्टर एक्स ने डिस्काउंट करा लिया, बीआर डिस्काउंटेड, क्या बोलते हैं, बीआर डिस्काउंटेड, बिल्स रिसीवेबल को डिस्काउंट करा लिया। अब हुआ क्या, इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही हुआ था। यहाँ पर फिगर 1 लाख की ना होगी, क्या थी यहाँ पर, कितने की थी, 1,40,000। आओ जी मैं 1,40,000 फिगर लिख देता हूँ। कितने रुपए इन्होंने लिए थे वो सब चीजें तो अलग है, लेकिन इतना पक्का है कि बीआर कितने का था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 1 लाख का नहीं, 1,40,000 का था। कितने का, 1,40,000 का था। अब ध्यान देना सारे बच्चे इधर बेटे, 1,40,000 का बिल लेकर के बैंक गया उस बिजनेसमैन के कस्टमर के पास में, और उसने पैसे देने से मना कर दिए। क्या कर दिया, मना कर दिया कि भाई मैं पैसे नहीं दूंगा। बताओ बेटे ये क्या करेगा बैंक, बैंक वापस आ जाएगा, उल्टे कदमों वापस आ जाएगा। और ये क्या करेगा, बैंक तो क्या करेगा, उसके खाते में फटाफट से डेबिट कर देगा वापस। यानी सीधी सी बात है, ये बीआर के पैसे बैंक उसके खाते में से, क्योंकि बेटे उसी को तो देगा बैंक इस तरह की सुविधा जिसका उसके यहाँ पर अकाउंट में पैसा का आना जाना लगा रहता हो, तो वो क्या करेगा, तुरंत उसके खाते से डेबिट कर देगा। बेटे बिजनेसमैन को तो ये बात पता ही नहीं थी कि भाई ऐसी चीज हो चुकी है। देखो जरा ध्यान से क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, A bill of 1,40,000 was discounted by X with bank. बैंक से उसने डिस्काउंट कराया था। बिल वाज डिसऑनर्ड, बिल का अपमान कर दिया गया। ऑनर मतलब सम्मान, डिसऑनर मतलब अपमान, मना कर दिया उसने, यानी उसने डिसऑनर कर दिया 28 सितंबर को। भाई अगर 28 सितंबर को ये बात बता देता बैंक कि भाई मैं तेरे खाते को डेबिट कर रहा हूं क्योंकि वो पैसा आया नहीं है, तो बिजनेसमैन भी अपने यहाँ पर कैश बुक में एंट्री कर देता, लेकिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया होगा इसलिए। बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स, यानी बेटे कैश बुक में इस बात की एंट्री हुई नहीं है, इसका मतलब यानी कि बिजनेसमैन ने अभी अपने खाते से इसको घटाया नहीं है। तो अब ऐसे केस में क्या होगा बेटे, अब इस केस में हम भी घटा देंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक ऐसी एंट्री है जो सिर्फ और सिर्फ बैंक ने अपने यहाँ पर रिकॉर्ड कर रखी है, जिसको नहीं रिकॉर्ड कर रखा है बिजनेसमैन ने, हम यहाँ पर उसको रिकॉर्ड कर देंगे। लो बेटे 30 सितंबर बाई बिल्स रिसीवेबल, ये बिल रिसीवेबल हमने वापस ले लिया, बल्कि बिल रिसीवेबल लेकर के फिर हम कस्टमर को देते हैं। तो आप यहाँ पे बीआर लिखें या फिर डेटर लिखें, बात एक ही है, क्योंकि बीआर लेके हम डेटर को ही शिफ्ट करते हैं। या तो बीआर लिख लो या फिर डेटर लिख लो, कई लोग शॉर्टकट भी लगाते हैं यहाँ पर। जब चैप्टर आएगा तो हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। 1,40,000 खाते से घट गए, अब इस बात की एंट्री बिजनेसमैन भी अपने यहाँ कर रहा है। अगला पॉइंट बेटे, चेक इशूड अप टू 30 सितंबर बट नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू दैट डेट, 13,26,000 का। अब ये कौन बताएगा जी, ये बताएगा आर्यन। बोलो आर्यन, जल्दी जल्दी बोलो। सर ये हाँ। बिजनेसमैन की तरफ से हुआ है चेक इशू। वेरी उसने गुड, तो कर दिया, उसने क्या कर दिया बेटा, उसने तो माइनस कर दिया। शाबाश, घबरा के मत बोलो, गलत भी हो तो बिल्कुल एकदम एकदम फ्रंट एकदम आंसर। हाँ बेटा तो बहुत अब बढ़िया आंसर, तो अब इसमें बिजनेसमैन का उल्टा हो जाएगा। वेरी गुड। काम किसने कर रखा है, बहुत अच्छा जवाब दिया है आर्यन ने। काम किसने कर रखा है जी, बिजनेसमैन ने। बिजनेसमैन ने चेक इशू किया, यानी कि बिजनेसमैन ने अपने खाते से घटा रखे हैं, लेकिन क्योंकि बैंक में पहुंचा नहीं है तो बैंक ने नहीं घटाया। तो क्योंकि यहाँ पे रूल लग रहा है कैश बुक टू पासबुक, बिजनेसमैन के का उल्टा है ना, तो बेटे इसलिए बैंक में छोड़ो, मतलब हम यहाँ पर एड बैक कर देंगे क्योंकि बिजनेसमैन ने घटा रखा है। आइए जी, और ये बात ना तो कोई एरर है ना कोई छुटी हुई एंट्री है, तो हम लोग कहाँ करेंगे बेटे, इसको ऐड करेंगे। आइए बेटे फटाफट से ऐड करें। 13,26,000, 13,26,000 चेक इशूड बट नोट yet presented इन बैंक, 13,26,000 हमने एड बैक कर दिया।
उम्मीद है आपको ये बात पूरी तरह क्लियर होगी। आइए बेटे अगले पॉइंट पे चलते हैं। कोई और पॉइंट बचा है क्या इस क्वेश्चन में? कोई भी और पॉइंट यहाँ पर नहीं बचा है बेटा। ठीक है, ओके है, ओके जी। आओ बेटा शुरू करें फिर। लो बेटे सबसे पहले एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस निकालो बच्चों। इसका टोटल कितना आया जी और किधर का ज्यादा है? टोटल करो बेटे पहले तो, टोटल कितना आया? हम बताएंगे। बोलो बेटे। 16,000 प्लस 1,17,000 सर 142,642 400 क्या है? 1 144,642 घटाओ इसमें से 144,642 में से घट गया ये 11,242 11,242 बेटे 2 बैलेंस कैरिड डाउन 30 सितंबर को और क्या बेटे 1 अक्टूबर को बाई बैलेंस ब्रोट डाउन 11,242। अब मैं जिससे पूछूंगा ये वो बताएगा, ये बताएगा कौन? स्वयं आज क्यों नहीं बोल रहे हो? चलो सृष्टि बोलो बेटा, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? बोलो बेटा सृष्टि। अरे सृष्टि का नेट टूट गया क्या? अच्छा महक बोलो बेटा। एज पर एडजस्टेड कैश बुक। हाँ एज पर एडजस्टेड कैश बुक तो है, लेकिन ये है क्या? ये जो 11,242 है ये है क्या? नेगेटिव अमाउंट है बेटा? वेरी गुड आर्यन, बहुत अच्छा जवाब। अजय सर अजय। अरे ये नहीं मेरे को आर्यन ने लिख के भेजा। तुमने क्या बोला था अजय बताओ? बोलो बोलो अजय बोलो। सर ये तो निगेटिव बैलेंस आएगा हमारा। हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट, और बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब माइनस का 11,242 क्योंकि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। वेरी गुड वन। आइए जी, और मैं इसको लेके आगे चला। लो बेटे करो बेटे बीआरएस को पूरा। तो यहाँ पर जो भी आएगा, अभी मुझे पता नहीं क्या आएगा, लेकिन जो भी आएगा वो क्या आएगा? एज पर पासबुक। अब अगर माइनस का साइन आया तो मैं इसको बोलूंगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अगर बेटा प्लस का साइन आया तो मैं बोलूंगा बैलेंस एज पर पासबुक। बताना बेटे जरा अमाउंट क्या आ रहा है? जल्दी बोलो बेटे। मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा नहीं 20,758 तो है, वो माइनस का है कि प्लस का है? प्लस का। हाँ अब करो जरा बुक में करेक्शन। देखो वहां पे क्या लिख रखा है, ये देखो बैंक बैलेंस लिखा जाएगा ना कि ओवरड्राफ्ट। अब स्टडी मैट का जो सॉल्यूशन है देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है, और इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं। आओ जरा मैं तुम्हें तुम्हारा स्टडी मॉड्यूल दिखाता हूँ, स्क्रीन पे लाके दिखा रहा हूँ तुम्हें। अबे फिर वैसे ही हो गया क्या? अच्छा ये हट गया था शायद यहाँ से। चलिए भी दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई करूंगा इसको।
ओके ओके ओके। चलिए अभी आ नहीं पा रहा है स्क्रीन पे, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो बेटे, ये देखो आपके यहाँ पे जो बुक में सॉल्यूशन दे रखा है, उन्होंने क्या कर रखा है यहाँ पर, अच्छा इन्होंने चेंज कर लिया भाई, अपडेट कर लिया स्टडी मेट में तुम्हारे। जिनके पास में इससे जस्ट पहले वाला स्टडी मॉड्यूल होगा, उनके यहाँ पे बेटे ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ होगा, तो ध्यान रखना ये करेक्ट हो चुका है। क्या यस हो सर, चुका है? मेरे में भी ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है। हाँ हाँ, तो ये करेक्ट कर लेना, ये अब सही हो चुका है स्टडी मेट में, क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट हो चुका है। आई होप आपको सब पॉइंट पूरी तरह क्लियर है। बोलो हाँ या ना। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आते। इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी बड़ा अच्छा है, लेकिन इलस्ट्रेशन नंबर 6 करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम लोग ना एक काम जरूर करें। एक कॉन्सेप्ट जैसे हमने कैश बुक टू पासबुक का किया, अब जरा एक सिस्टम और करें, पासबुक टू कैश बुक। किस चीज का बोलो? पासबुक टू कैश बुक। तो क्यों ना हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो अभी हमने किया, उसी को ही हम लोग जरा पासबुक टू कैश बुक से भी करके देखें। सेम यही क्वेश्चन अगर हमारा आ जाए किससे, पासबुक टू कैश बुक से, तो कैसे होगा जी? आइए फिर शुरू हो जाते हैं हम लोग। सेम यही क्वेश्चन हमें करना है किससे, पासबुक टू कैश बुक से। बेटा वीडियो ऑन करेंगे सारे बच्चे, ये मत सोचो कि कम क्वेश्चन करा रहे हैं क्या सर, बेटे उसी क्वेश्चन को हर तरह से कवर कर रहे हैं हम लोग। अभी तक जो हमने किया था, ये क्या था हमारा, कैश बुक टू पासबुक, और उसमें भी एडजस्टेड कैश बुक टू पासबुक। ठीक है, अब हम जो करने जा रहे हैं, सेम क्वेश्चन को करने जा रहे हैं पासबुक टू कैश बुक। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, पासबुक टू कैश बुक से जब हम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे, क्या कहा मैंने बेटा, जब पासबुक टू कैश बुक मेथड से हम लोग इस वाले क्वेश्चन को करेंगे, तो हम पता है कहाँ पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे इस वाले बैलेंस पे, 4062 वाले बैलेंस पे। यानी कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो रहेगा कौन से वाला पॉइंट, ये वाला 20,758 वाला पॉइंट। अगर इस क्वेश्चन में हमें बता दे कि पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस है 20,758 का, अच्छा इलस्ट्रेशन नंबर 8 को करा दो, पासबुक टू कैश बुक। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 8 को करा देते हैं जी, पहले बता देते, मैं तो पहले पूछ रहा था। तो 5 के बाद में 6 7 8, बेटे से 8 पे आओ। एक बच्चे ने ट्राई कर रखा है कैश बुक टू पासबुक, नहीं पासबुक टू कैश बुक, इस वाले क्वेश्चन को। अच्छा वो पासबुक टू कैश बुक ही है, मतलब तुम चाहते हो कि सारे क्वेश्चन मैं ही करा दूं, तुम्हें कुछ ना करना पड़े, है ना शैतानो। एक ही क्वेश्चन दे रखा है स्टडी मॉड्यूल ने, पासबुक टू कैश बुक, वो भी मेरे से करवाना चाहते हो, कोई बात नहीं। आइए लो जी, क्वेश्चन नंबर 8, कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़ वाला। वाह वाह, अच्छा आप समझ में आया तुम क्यों करवा रहे हो, क्योंकि इसमें नाम भी गड़बड़ वाला है। पहले जरा अपनी शक्लें दिखाओ फटाफट, तुम लोग सो रहे हो कि जाग रहे हो, वीडियो ऑन करो। वरुण के अलावा किसी ने वीडियो ऑन नहीं कर रखी। आर्यन, हाँ आर्यन तो क्या था, मेरे तो पीछे पड़े हुए हैं सर। हाँ सार्थक, ये देखो, हाँ ठीक है, बस सृष्टि नहीं, सृष्टि भी जाग गई। अंटू कैमरा ऑन करो जल्दी जल्दी। स्वयं के नेट में कोई दिक्कत है क्या? अंटू कैमरे में तुम कैमरा, ये कैमरा दिखाते हो ना, डर लगता है, तुम अंधेरा कमरे देखना। हाँ इसको हटाओ, चेहरे पे लाओ कैमरा, हाँ अंधेरा कायम रहे इधर, शाबाश। आओ बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे बात करते हैं। अंटू ने कहा था कि सर इलस्ट्रेशन नंबर 8 को करवा दो, लो बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 8 करते हैं।
पता है इलस्ट्रेशन नंबर 8 में बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। कैसे सर? वहां पर एरर भी है इसलिए अनटू करवा रहा है, मुझे पता है। आओ जी, कैश बुक ऑफ गड़बड़ वाला, देखो नाम ही इसका क्या, गड़बड़ वाला। लो जी, पहले मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी कर दूं आपके लिए। लो भाई, गड़बड़ वाला पे चलते हैं जी। गड़बड़ वाले ने क्या गड़बड़ कर दी जी? गड़बड़ वाले ने क्या गड़बड़ कर दी, देखो जरा। 8,36,400 का बैंक बैलेंस है 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर 2019 की बात हो रही है सबसे पहले तो बात। और बैंक बैलेंस है 8,36,000। ये तो बेटे कैश बुक बता रही है। कौन बता रही है बोलो? कैश बुक। और ये क्या कहते हैं ध्यान से, बट क्या आगे पढ़ो, बट you find that it doesn't agree with the balance as per बैंक पासबुक। लेकिन ये बैंक पासबुक से मैच नहीं करता है। ऑन स्क्रूटनी यू फाइंड द फॉलोइंग डिफरेंसेस डिस्क्रिपेंसीज। ठीक है जी, 1 से लेकर 7 पॉइंट तक। अच्छा, 1 से लेकर 7 पॉइंट तक है। और क्या कहता है? कह रहा है बीआरएस बना दो। बेटे इसने हमारे से बीआरएस बनाने के लिए बोला है। अब 2 पॉइंट है, या तो मैं इसको सीधा सीधा कर दूं विदाउट एडजस्टेड कैश बुक से, या दूसरा तरीका है कि मैं इसको एडजस्टेड कैश बुक के साथ में करूं। जो तुम कहो, बताओ बेटे। बच्चों के अनुसार और सर का उल्टा। बताओ बेटे, जो तुम कहो। बताओ, एडजस्टेड कैश बुक से कराना चाहते हो कि विदाउट एडजस्टेड कैश बुक से? आर्यन भी Without. अंटू भी कह रहे हैं एडजस्टेड कैश बुक से। चलो जी, विदाउट एडजस्टेड कैश बुक में वैसे भी मेरा मन नहीं करेगा, क्योंकि उसमें तो सिंपल सिंपल काम हो जाएगा। पकड़ो बीआरएस में डाल दो, पकड़ो बीआरएस में डाल दो, उसमें तुम्हारी लर्निंग उतनी नहीं होगी। आइए जी, एडजस्टेड में देखते हैं। आइए बेटे, चलिए जी शुरू हो जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर? यहाँ पर बेटे कैश बुक टू पासबुक चलेगा सबसे पहली बात तो। यहाँ पर क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारे पास में? कैश बुक है, जिसको एडजस्ट करके हमें कहाँ पहुंचना है? पासबुक पे। तो अब एक काम करते हैं, अब जरा थोड़ा सा सुपर फास्ट स्पीड से चलते हैं, ठीक है ना? क्योंकि हमने एक ऐसा क्वेश्चन कर लिया, हमारी अच्छी खासी वो हो गई है पकड़। अब तो हमें क्या करना है? स्पीड पकड़नी है, प्रैक्टिस की। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, सेम इसी तरह से आप लिखेंगे जल्दी से इलस्ट्रेशन नंबर 9। लो बेटे, कई बच्चे ना ये कहते होंगे सर ये बताओ आप कभी तेज भी करते हो काम या बिल्कुल धीरे धीरे? हाँ बेटे, बस शादी के फेरे थे, बहुत धीरे धीरे ले रहा था, घर वालों ने धक्के दे दे के कि जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। बस एक ही जगह मैंने स्पीड पकड़ी, वरना तो बेटे बस हर जगह मैं बहुत धीरे धीरे चलता हूँ। आओ जरा तुम्हें बताता हूँ कितनी जल्दी जल्दी बातें हुई थी। लो बेटे, जल्दी से करना। इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8 में जल्दी से लिखो बेटे। सबसे पहले हमें क्या बनाना है यहाँ पे? एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक। लाइट भाग गई, आ गई, खुल जा। ओके, जल्दी जल्दी खींचो बेटे, जल्दी जल्दी। एडजस्टेड कैश बुक करनी है, देखते हैं कौन सबसे पहले करेगा, तुम कि मैं? एडजस्टेड कैश बुक नंबर 1, एडजस्टेड कैश बुक। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, फिर डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ और जी अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले तो सबसे पहला पार्ट हमारा है किस चीज का? एडजस्टेड कैश बुक का। एडजस्टेड कैश बुक, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, सॉरी जेएफ, जेएफ है जेएफ, अमाउंट डेबिट, डेट। अब किसी ने डाउट पूछा ना कि ये क्या लिखा हुआ है, बहुत पिटाई होगी, बहुत पिटाई होगी। क्योंकि अगर तुम ये पूछोगे क्या लिखा हुआ है तो इसका मतलब तुम मेरी राइटिंग का मजाक उड़ा रहे हो। आओ जी, अगली बात क्या होगी बोलो? बीआरएस। बहुत तेजी से बनाना है, बहुत तेजी से बनाना है। देखो बेटे,
थोड़ा सा और लंबी लाइन खींच लेता हूँ। BRS BRS और एक ही कॉलम रखो BRS एज एट, कौन सी डेट है बेटा इस क्वेश्चन में, कौन सी डेट है? एज एट 31 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर 2019। बताओ बेटे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा हमारा? एज पर एडजस्टेड कैश बुक, यानी बेटे रूल हमारे कैसे लगेंगे? कैश बुक टू पासबुक के। अब कुछ बातें तो यहाँ पे ऐड होंगी और बेटे कुछ बातें यहाँ पर क्या होंगी? लेस होंगी। और फिर आ जाएगा जी यहाँ पर BRS के अकॉर्डिंग क्या? एज पर पासबुक। नहीं भाई, नहीं नहीं, अंटू ऐसे नहीं होगा, पूरा लिखना होगा। हाँ चलो जी पढ़ें, शुरू करें। बताओ जी हमें क्वेश्चन ने क्या दे रखा है? हमें सर क्वेश्चन ने गड़बड़ वाला बैलेंस दे रखा है। हाँ गड़बड़ वाला बैलेंस लिखो पहले। 8,36,400 बैंक बैलेंस है। क्या ये ओवरड्राफ्ट बताया? नहीं सर। क्या इसने बताया कि क्रेडिट बैलेंस है? नहीं सर। मतलब बैलेंस मतलब बैलेंस, बैंक बैलेंस मतलब एकदम पॉजिटिव बैलेंस। आओ जी कितने का है जी? 8,36,400 का। तो हम इसको लिख लें यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 31 दिसंबर 2019 कितने का? 8,36,400 का। आठ लाख 36,400 का। नेट किसका टूट गया भाई? अच्छा सृष्टि का और स्वयं का नेट गया। ओके 8,36,400। बेटे अगला पॉइंट पढ़ना जरा, क्या कह रहा है क्वेश्चन? ऑन 15 दिसंबर द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट। देखो बेटे अंडर माने नीचे, कास्ट माने जाति। पेमेंट साइड नीचे जाति की थी। लिख लो कि पेमेंट साइड अंडर कास्ट, अंडर माने नीचे, कास्ट माने जाति। पेमेंट साइड कास्ट बुक, वो कैश बुक की जो पेमेंट साइड है वो नीची जाति की थी। हाँ कितने बजे से लिख रहे हैं सब? लिख लिया ना? हाँ लिख लिया कि नहीं लिख लिया? नीची जाति की। हाँ अब इसकी दूसरी हिंदी लिखो। अंडर माने कम, कास्ट माने जोड़ना। हाँ कम टोटल हुआ था पेमेंट साइड का, यानी कि जोड़ने वाली चीजों में से घटाने वाली चीजों को घटा करके तब बैलेंस निकाला जाता है। हाँ सर। घटने वाली चीजों में कैसे घटाते हो तुम लोग? पहले उनका टोटल करते हो ना भाई। पेमेंट वाली साइड का टोटल करोगे और रिसीव वाली साइड का टोटल करोगे, तो कहते हैं टोटल करते हुए क्या, ये जो पेमेंट साइड है यहाँ पर जितनी भी फिगर आएंगी इनका टोटल करेंगे। हाँ और इनका टोटल करेंगे। हाँ फिर जो ये टोटल आएगा इसमें से ये घटाएंगे ना। हाँ पेमेंट साइड का टोटल घटाएंगे ना। घटाते हुए हमने एक फिगर, दो फिगर, तीन फिगर, चार फिगर, पांच, जितने भी रही होंगे उन सबका टोटल किया होगा। कह रहे हैं ये जो टोटल है ना, टोटल, हाँ जी ये टोटल कम हुआ। अब बेटे अगर टोटल कम किया गया तो यानी मैं कह सकता हूं घटाया भी कम। पेमेंट्स का जब टोटल कम किया तो मतलब बेटे पेमेंट्स को घटाया भी कम। जब पेमेंट को कम घटाया मतलब बैलेंस जो है वो बढ़ के आया हुआ है, सीधी सी बात। तो ये गलती है क्या कैश बुक में? आंसर इज यस, आंसर इज यस, ये गलती है, एरर है। तो हम इसको कहां पे ठीक करेंगे बताओ? ऑफ कोर्स कैश बुक में। क्या ये एडजस्टमेंट में आएगा? हाँ एडजस्टमेंट में आएगा। एरर इन कैश बुक को एडजस्ट किया जाएगा कैश बुक में। बेटे कैसे ठीक करेंगे बताओ? ये जो कितने का टोटल कम है, पहले देखो भाई कितने का टोटल कम है।
बेटे 10,000 का टोटल कम है तो ठीक है, उसको लिखो वहां पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कौन सी डेट है जी? 31 दिसंबर 2019 बाई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बल्कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बजाय हमें जो लिखना चाहिए वो लिखना चाहिए सस्पेंस। सस्पेंस, क्योंकि बेटे नाम नहीं पता ना किसमें गलती है। सस्पेंस। आओ जी, देखो वहां पे 10,000 सस्पेंस अकाउंट में हमने डाला। बच्चों अगली बात, ए चेक ऑफ 1,31,000 इज इशूड ऑन 25 दिसंबर। 1,31,000 का एक चेक था जो 25 दिसंबर को इश्यू किया था। वाज नॉट टेकन इन बैंक कॉलम। बेटे बैंक कॉलम पासबुक में आता है कि कैश बुक में आता है? कैश बुक में आता है सर। कह रहे हैं उसकी एंट्री बैंक वाले कॉलम में लिखना भूल गए कैश बुक में। सीधी सी बात है भाई, 1,31,000 रुपए का चेक इशू कर दिया, यानी कि कायदे से वो पेमेंट के रूप में बिजनेसमैन को घटा देना चाहिए था। हाँ सर भाई, बैंक में पहुंच गया होगा, वरना क्वेश्चन हमें बताता है, इसका मतलब बैंक वाले ने तो घटा दिया, वहां पे पहुंच गया होगा पक्का। क्योंकि नहीं पहुंचता है तो बताता है बट नो प्रेजेंटेड, इसका मतलब प्रेजेंट हो चुका है और कट भी चुका है। यानी कि 1,31,000 बिजनेसमैन ने अपनी कैश बुक में से नहीं घटा रखा। तो लो बेटे, बिजनेसमैन को अपनी कैश बुक में से घटाना था, उन्होंने नहीं घटाया, अब हम घटा देंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कितने का? 1,31,000। और पता है बेटे, जिसको दिया उस पार्टी के नाम में डेबिट करेंगे ना बाई क्रेडिटर। बेटे कोई क्रेडिटर रहा होगा, उसको पेमेंट दिया होगा, ठीक है। 1,31,000। अगला पॉइंट बच्चों, मजा नहीं आ रहा भाई ऐसे सारे बच्चे वीडियो ऑन करो। One deposit of 1,50,000 was recorded in the cash book as if there is no bank column therein. 1,50,000 जो है रिकॉर्ड कर दिया गया कैश बुक में इस तरह से जैसे कि वहां पर कोई भी बैंक कॉलम है ही नहीं। अब बताओ बेटे, 1,50,000 को हमने क्या किया, उसको गलती से बैंक के बजाय बेटे कैश में जोड़ दिया है। देखा जाए तो इस तरह से रिकॉर्ड किया जैसे कि बैंक कॉलम है ही नहीं। तो क्या करेंगे बेटे, हम इसको, क्या ये गलती है? नहीं जी, जोड़ना था, जोड़ भी रखा है। तो हम इसको कहां पकड़ेंगे? बीआरएस में पकड़ेंगे। सर इसको हम एडजस्टेड कैश बुक में नहीं पकड़ेंगे? नहीं। क्यों नहीं पकड़ेंगे? क्योंकि बेटे ये हमने जोड़ रखा है, कैश बुक में जोड़ना था। हाँ बस ये है कि वो बैंक के बैलेंस में जोड़ना था, जोड़ कैश में किया था। तो हमें कायदा तो यही कहता है कि उसको रेक्टिफाई करें, लेकिन ऐसी एंट्रियां फिर भी बीआरएस में पकड़ी जाती हैं, ये नहीं पकड़ी जाती हैं किसमें? एडजस्टेड में। आइए जरा लिखिए फटाफट से भाई। जब जमा किया तो बैंक वालों ने जोड़ दिया होगा। हाँ जी, चेक डिपॉजिटेड इसी को तो बोलते हैं, बट नोट एंटर्ड इन कैश बुक। देखिए, चेक डिपॉजिटेड बट नोट एंटर्ड इन कैश बुक। अगर, आओ जी, कितने का बेटे? 1,50,000। अगर ये अमाउंट में गलती कर देता या जोड़ने के बजाय घटा देता तो मैं कहता ये रेक्टिफिकेशन होता। आइए जरा अगला पॉइंट बच्चों, इसके बाद में अगला पॉइंट कौन सा है बच्चों? 18 दिसंबर को एक डेबिट बैलेंस है 15,260 का, पिछले दिन का, उसको ब्रॉड फॉरवर्ड किया गया एज क्रेडिट बैलेंस। आराम से बच्चों, कितने का? 15,260 रुपए का। ये एडजस्टमेंट बड़े ढंग से पढ़ना जी। कौन कौन बच्चे नहीं है क्लास में? सृष्टि का तो फिर रिकनेक्ट हो गया, स्वयं का नहीं हो पा रहा है रिकनेक्ट। ओके बेटा, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ना, ये पॉइंट बहुत प्यारा पॉइंट है। तो सारे बच्चे ना एक बार पहले तो वीडियो ऑन कर लो, बिल्कुल वीडियो ऑन कर लो भाई। मैं अब डांट लगाने वाला हूँ तुम्हारी, सच में। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, देख लो, नहीं तो फिर मैं पानी पीने चल जाऊंगा।
जल्दी से आओ सारे बच्चे, बेटे अटेंशन हो जाओ एकदम पूरे। हाँ ये देखो, जैसे ही आर्यन ने देखा सर तो मजे ले रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, तुरंत कैमरा शट डाउन है। आर्यन पानी पीने में सेक्टर 23 ही आऊंगा तुम्हारे संजय नगर में, यहीं पीछे रहता हूँ गोविंदपुर में तुम्हारे पीछे। हाँ अच्छा ऑन कर लिया आर्यन ने। अच्छा ये दूसरा कैमरा है क्या आर्यन का? ओ शैतान। अरे सर लैपटॉप की बैटरी डाउन होने वाली है, अच्छा चलो इसलिए फोन पे कनेक्ट कर दिया। आओ जरा सारे बच्चे। अब बेटे इस टाइम पे पूरी अटेंशन देनी है बच्चों को। बेटे देखो पहले तो पॉइंट पढ़ो। 18 दिसंबर को एक डेबिट बैलेंस था कैश बुक में, तो जरा आओ जरा इसका एक छोटा सा डेमो ले लेते हैं जी। अच्छा सर बताओ सर कैसे? मैंने कहा बेटे ये रही तुम्हारी कैश बुक और कैश बुक में ये रहा तुम्हारा बैंक कॉलम। मैं खाली अमाउंट वाली बात कर रहा हूँ बस, सिर्फ अमाउंट वाली। फिर कैमरे बंद कर दिए, फिर मेरा खून जला रहे हो। और क्या कर रहे हो तुमने? मुझे सुखा के रख दिया, 3 किलो वजन घट गया मेरे इसी कैमरे बंद कराने खुलवाने में। घर वाले कहते तू कुछ खा ले कर, मैं कह रहा हूँ बस इनका कैमरा ऑन हो जाए बस। हाँ, आ जाओ जरा तो तो कैश बुक में, हाँ इधर ये फालतू की बातें तुम्हारी अटेंशन क्रिएट करने के लिए करता हूँ ताकि तुम्हारी नींद खुल जाए। इधर देखो बच्चों, बेटे बच्चों मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखो बेटा यहाँ पर बैंक बैलेंस था डेबिट बैलेंस कितने का? 15,260। कितने का? 15,260। बताओ इसका मतलब क्या होता है? सर इसका मतलब है बैंक में जुड़े हुए हैं, है ना? बैंक में जुड़े हैं, या तो ये बोलो या फिर जमा है, दो में से कोई भी बात बोल सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटे गलती से ये हो गया, क्या हो गया सर? गलती से ये हो गया, कैश बुक में जो बैंक कॉलम है ना उसमें गलती से ये हो गया। जरा देखो इधर, डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260 एज ऑन द प्रीवियस डे वाज ब्रोट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। लेकिन लिख कहां दिया इसको? गलती से जी, गलती से हो गया। ये जोड़ने के बजाय हमने इधर कर दिया बाई बैलेंस ब्रोट डाउन, यानी कि उल्टा घटा दिया। कहा तो उसमें जोड़ना था, उल्टा घटा दिया। बताओ बेटे, पहली बात तो ये बताओ, सबसे पहली बात, क्या ये गलती है? क्या ये एरर इन कैश बुक है? बिल्कुल है, बिल्कुल है जी, एकदम पक्का एरर है जी। अब इसको ठीक करने के लिए कैसे करोगे? बताओ बेटे, ठीक करने के लिए कैसे करोगे? सर एक तो जो सबसे पहले घटा दिया, पहले तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, 15,260 को बढ़ाना पड़ेगा, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जो 15,260 बढ़ना था उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे, नहीं समझे? चलो एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे हम लोगों ने आरडीसी में सेंटर खोल रखा था फेस टू फेस गाजियाबाद में। किसी बच्चे को आरडीसी में आना था, बस स्टैंड से आरडीसी में आना था 2 किलोमीटर के रास्ते, लेकिन उसका मुंह हो गया मेरठ रोड की तरफ, और वो मेरठ रोड की तरफ निकल गया 2 किलोमीटर। बाद में कहता है सेंटर कहाँ है? आप बताओ वो सेंटर तक कैसे पहुंचेगा? अब उसको 4 किलोमीटर चल के आना पड़ेगा। एक तो जो 2 किलोमीटर गलत गया, वापस करो, फिर जो सही जाना था वहां पर उतना जाओ। यानी बेटे 15,260 इंटू 15,260, मतलब ये 2 बार उसको दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी कि डबल का इफेक्ट आ गया। यानी कि इस चीज को सही कैसे करेंगे बताओ? इस चीज को हमें सही कैसे करना होगा? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हम यहाँ पर इसको कैसे सही करेंगे? ये रहा बेटे, क्या गलती थी? उसका बैलेंस लिखना था इधर। आओ बेटे लिखो यहाँ पे, टू सस्पेंस अकाउंट। 15,260 का डबल क्या होता है? 30,520 रुपए, और वो भी कौन सी डेट पे बेटे? 31 दिसंबर 2019। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है पूरी तरह। बेटे ये पॉइंट सबसे ज्यादा दिक्कत करने वाला पॉइंट है इस टाइम पे। आइए जी अगली बात,
दोबारा फिर बाद में आप कहोगे कि सर दोबारा बता दो, तो बेटे उस टाइम पे बड़ी दिक्कत होगी, आप मुझे अभी बता दो। इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है, रिपीट कराना है, क्योंकि उसमें ना फिर क्या होगा, दूसरे बच्चों का जो कंसंट्रेटिवली टाइम दे रहे हैं उनका टाइम खराब होगा। तो मेरे ख्याल से सब कुछ हो गया सर। फिर से मैं कह रहा था ना, देखो हाँ मैं नाम नहीं लूंगा, पर देखो ये चीज होनी थी, मुझे लग रहा था। आओ बेटा, एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं उस बच्चे को। लो जी, मैं उस बच्चे को एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। बेटे जिस भी बच्चे ने डाउट पूछा वो समझ लो, ये है जहां पर उनको बच्चे को पहुंचना है, ये एक वो जगह है, ये इस पॉइंट पर पहुंचना है, ये हमारा रीचिंग पॉइंट है। तो और वो बच्चा जो है वो यहां पर है, और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो है 15,260 किलोमीटर की दूरी। कितने की? 15,260 किलोमीटर की दूरी है, लेट सपोज, या मीटर ले लेते हैं, कभी बच्चा डर जाए। हाँ इतने किलोमीटर, मैं तो भूल गया थी। मीटर है बेटे, मीटर। अगर मान लिया वो बच्चा गलती से उसका मुंह उधर हो जाए और वो बैक साइड चला जाए, 15,260 बेटे वो उल्टा चला जाए, उल्टा, बताओ तो जरा उसको सही जगह पर पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? एक तो जो गलत चली वो 15,260 वापस करेगा दूरी तय, फिर प्लस 15,260, फिर से ये कितना हो गया, 30,520 की दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी डबल इफेक्ट में आना पड़ेगा। अच्छा सर ये कैश बुक तो गलती, कैश बुक का तो गलती से हुआ, एक मिनट सर, ये कैश बुक का तो गलती कैसे हुआ? इसे तो बैंक अच्छी ट्रांसफर के समय जस्ट बैंक अकाउंट पे गलती हुआ। मैं नहीं पॉइंट आपका समझ रहा, आप अनम्यूट करके बोलो, बोलो बेटा। सर मैं बोल रहा था हाँ ये हाँ कैश बुक में तो कोई गलती नहीं थी, कैश बुक में तो ठीक ही था। कैश बुक से जब बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर हुआ तब ट्रांसफर के समय लिखने के समय गलती हुआ। नहीं, आप पढ़ो इधर, पढ़ो इधर, पढ़ो जरा ध्यान से। कैश बुक नहीं एग्री हो रही थी पासबुक से। अब यहाँ पे जितनी भी गलती बता रखी है सारी सारी कैश बुक की गलती बता रखी है, आप देखो। अच्छा 18 तारीख की जो गलती बता रखी है बेटा, वो ये बता रखी है पिछले दिन का बैलेंस जब अगली डेट पर गो फॉरवर्ड कर रहे थे। ओ अच्छा। हाँ इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं। आओ बेटा, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, ये वाला डाउट बच्चे को क्लियर हो गया, क्योंकि 15,260 का डेबिट होना था, गलती से क्रेडिट हो गया। बेटे माइक बंद कर देना अंटू। आओ जरा, तो अगला पॉइंट बेटे क्या कहता है जी, 11,514 रुपए के चेक जो टोटल इशू किए गए थे, ओफ माने कितने के, ओफ का टोटल 11,514 रुपए के जो चेक थे जो ड्रॉ किए गए थे लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में। कितने? लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में। लेकिन हुआ क्या, चेक 7,815 रुपए के ऐसे थे जिनको कैश कराया गया। अब मैं पूछूंगा अजय से, आहा अजय फंसा, बहुत देर हो गई सोते सोते, जागो ग्राहक जागो, बोलो जी अजय। Yes, sir. क्या हो रखा है और क्या करना है, मुझे ये बता दो क्या करना है और क्यों करना है। आर्यन बोलो। सर इसमें बैंक जो हम बिजनेसमैन है हमने चेक भेजा, पर चेक के आधे पैसे तो इनकैश हो गए, आधे बचे, मतलब आधे नहीं, मतलब जितने लिखे उतने तो हो गए कैश। मैं बोलता हूँ आर्यन, 7,815 कैश हो गए और 3,699 कैश नहीं है। अब बताओ बेटा। हाँ 3,699 कैश नहीं हुए, तो सर वो ऐड हो जाएंगे बिजनेसमैन वो उसमें BRS में। क्यों?
सर क्यों सर, वो तो वही बिजनेसमैन का उल्टा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अरे बिजनेसमैन ने घटा रखे हैं 3699, जिसको बैंक ने नहीं घटाया। बच्चों, सारे बच्चे सुनो, बहुत अच्छा जवाब दिया रहे हैं, वेरी गुड बेटा। सारे बच्चे सुनो ध्यान से बेटे। 11514 के चेक इशू कर दिए गए थे, तो बैंक के पास में 11514 के चेक पहुंचेंगे ना? हाँ सर। वो सारे पैसे घटाएगा ना? हाँ सर। लेकिन अभी तक कितने पहुंचे? सिर्फ 7815 के चेक पहुंचे। बेटे 7815 दोनों ने घटा रखे हैं, बैंक ने भी बिजनेसमैन ने भी। उन पे लड़ाई नहीं है, उन पे डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस किस पे है? 3699, बाकी के जो बचे हैं 11514 में से घटाओगे 7815 की चेक, तो ये देखा जाएगा कि बाकी के जो चेक है वो कितने के हैं। 3699 के चेक ऐसे हैं जिनको सिर्फ बिजनेसमैन ने घटा रखा है, बैंक ने नहीं घटाया। तो क्या होगा बेटे? उसको रिवर्स करना पड़ेगा। शाबाश बेटी, वेरी गुड आर्यन। लो जी, बिजनेसमैन का उल्टा। तो 3699 रुपए के चेक ऐसे हैं जिनको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी? हम बोलेंगे चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू हुए लेकिन प्रेजेंट नहीं हो पाए पेमेंट के लिए। अभी तक चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हो पाए। अगला पॉइंट बेटे, आगे चलो जी। अगला पॉइंट क्या है बेटे बच्चों? अगला पॉइंट है डिविडेंड 25,000 का कलेक्ट हुआ बाय बैंक। बैंक के द्वारा कलेक्ट हो गया और 1,000 रुपए का जो सब्सक्रिप्शन है वो भी पे कर दिया। मतलब बैंक ने दो काम कर दिए जिनके बारे में बिजनेसमैन को पता नहीं है। सीधी सी बात है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं, ये ओमिशन में आएगा। मतलब बेटे कैश बुक में एडजस्ट होगा, सीधी सी बात है। 25,000 तो ऐसे हैं जो डिविडेंड बैंक ने कलेक्ट कर लिया, उसका बिजनेसमैन को पता नहीं है। 1,000 ऐसा है जो किसी चीज का सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा बैंक बिजनेसमैन ने, उसका पेमेंट कटना होगा जी, बैंक ने वो पेमेंट कर दिया होगा। इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। जरा आना बेटे, कहां पे बात करेंगे इसकी? एडजस्टेड कैश बुक में। सबसे पहली बात, डिविडेंड जो कलेक्ट हो रखा है उसकी बात करेंगे। टू डिविडेंड 31 दिसंबर को कर रहे हैं जी सारा काम। कितने का बेटे? 25,000 का। नेक्स्ट, फिर बेटे बैंक चार्जेस 31 दिसंबर को ही हम ये भी कर रहे हैं जी, बाय बैंक चार्जेस। कितने के बेटे? 1000। आई होप आपको ये बात पूरी तरह क्लियर है, ओके है? चले आगे, आओ जी। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, वन आउट गोइंग चेक 3,50,000 was recorded twice in the cash book। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। बोलो वरुण। सर 3.5 लाख के चेक थे जो क्रेडिट होने थे कैश बुक में, वो उन्होंने 2 बार क्रेडिट कर दिया, अब इसको डेबिट कर देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2 बार उनकी एंट्री हो गई, मतलब उन्होंने 2 बार घटा दिए, है ना? एक बार ही होनी थी। आइए जी, तो एक बार वापस करते हैं हम लोग। आइए, उन्होंने जब एंट्री की होगी बेटे, पार्टी का नाम लिखा होगा बच्चों। अच्छा, माइक म्यूट कर लेना। टू, सीधी सी बात है, टू बाई क्रेडिटर ऑफ कोर्स, क्योंकि क्रेडिटर्स को 2 बार पेमेंट की एंट्री हो गई, इसका मतलब 3,50,000 31 दिसंबर 2019।
बेटे जो बुक में लिखा हुआ है ना वो सब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, चेक डिवाइडेड टू बाय टाइप वगैरह वगैरह। चेक आउटगोइंग का मतलब आउटगोइंग तुम्हारे फोन पे नहीं होती, आउटगोइंग बाहर कॉल कर रहे होते हैं। जब तुम रात रात भर बात करते हो हेलो, तो क्या करते हो, आउटगोइंग करते हो ना। सामने वाले के पास क्या होती है, वो इनकमिंग होती है। हाँ, तो मैं आउटगोइंग का मतलब नहीं, क्या मैं नाम नहीं लूंगा शैतानों का। हाँ, ये शैतानी कर रहा है जानबूझ के, और जब वो आउटगोइंग जाती है ना तब नहीं बोलता ये मैं आउटगोइंग कर रहा हूँ। हाँ, तो सुनो ध्यान से बेटे, बिल्कुल वही बात है यहाँ पर। क्या, चेक हमने बाहर भेजा, आउटगोइंग। बताओ कब जाएगा, मैं बताता हूँ। हम चेक को बोलेंगे जा मॉर्निंग वॉक करके आ, फिर चेक बाहर जाएगा और घूम के आएगा। नहीं नलायको, चेक क्रिएटर को पे किया जाएगा। क्रिएटर ने भैया चेक आउट, तो बेटे क्रिएटर चेक लेके बाहर ही तो जाएगा, आउटगोइंग। ठीक है, तो डांट रहा हूं मैं तुझे शैतान, तो नाराज नहीं होना, ये प्यार वाली डांट है। तो सुन लो बेटे, चेक आउटगोइंग का मतलब चेक बाहर जा रहा है। कब जाता है बाहर, जब हम उसको पे कर रहे होते हैं किसी पर्सन को। ठीक है ना, पूछा करो, बस पूछ लिया करो, मजे जरूर लूंगा तुम्हारे से, तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना, पर पूछ लिया करो डाउट। आओ बेटा, तो चेक जो बाहर गया था उसकी 2 बार एंट्री कर दी थी, एक बार हमने वापस ले ली थी। और बाहर कब जाएगा, क्रिएटर को पेमेंट करते हुए। सर एक्सपेंसेस को भी तो हो सकता है ना बेटे, लेकिन एक्सपेंसेस इतने बड़े नहीं होते एकदम से 3.5 लाख रुपए के। चलिए, तो मैंने माना कि यहाँ तक बात सब ओके है। ओके है जी, ओके है, यहाँ तक सारी बात ओके है। तो अब हम बेटे बीआरएस बनाने चले। लो बेटे, पता नहीं बीआरएस में कुछ आया भी है, हाँ भाई यही आया बस। लो बच्चों, सबसे पहले इसका टोटल और बैलेंस करो जी। तो कौन है वो बहादुर बच्चा जो मेरे को इसका बैलेंस बताने वाला है। टोटल किधर का ज्यादा है जी, सर हाँ बेटा बोलो बोलो बेटा। हम सर जो थर्ड पॉइंट है 1,50,000 वाला, 50,000 वाला, हाँ वन डिपॉजिट ऑफ 1 लाख, ये बुक के अंदर जो है एडजस्टेड कैश बुक में दिखाया है, क्यों? नहीं नहीं, सही दिखाया है भाई, एडजस्टेड कैश बुक में आना चाहिए। यस यू आर राइट, एडजस्टेड में ही आना चाहिए बेटा, बिल्कुल सही दिखाया है इन्होंने। क्योंकि जो बैंक वाला कॉलम है उसी के अंदर भाई बैंक वाले कॉलम में आएगा, सीधी सी बात है। बिल्कुल सही दिखाया बेटा, वो गलत नहीं है। वो हमारे एनालिसिस में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि जो चेक है कितने का, थोड़ा बातें करते करते मैं इधर उधर हो गया। एक डिपॉजिट है 1,50,000 का, वो कैश बुक में इस तरह से एंट्री होगी जैसे कि वो कोई बैंक का कॉलम ही ना हो। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, वो कैश वाले कॉलम में एंट्री होगी। तो हमें उसको रेक्टिफाई करना है, कैश से बैंक में शिफ्ट करना है। रेक्टिफिकेशन के लिए लिखो यहाँ पे टू कैश रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बेटे बिल्कुल सही है, 1,50,000। देखो अगर कोई गलती होगी तो मैं भी एक्सेप्ट करूंगा, ऐसा नहीं है ना। आइए जी और कोई पॉइंट इसमें, और कोई भी पॉइंट इसमें ऐसा नहीं है। आइए जी, टोटल करो बेटे फटाफट से। 60 टोटल बोलो बेटा, बाकी बच्चे भी बोले, टोटल बताओ बेटे। सर 1391,920 1391,920। 920। और कौन है ये नालायक, डरा रहा है। हाँ जी, कितने का बैलेंस बचा, 2 में बचा कि बाई में बचा। बाय में सर, बाई में बचा। बाई बैलेंस कैरेट डाउन कितने का बचा बेटा, 1249,920। 1249,920। 1249,920। आगे चलते हैं बेटा। अब ये है हमारा एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस। अब मुझे एक बात बता दो, ये बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट है,
बैलेंस। बैलेंस है, वेरी गुड, बैलेंस सर। शाबाश बेटे। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कितने का है बेटा? 12,49,920 रुपए। अब बेटा अगली बात, यहाँ पे और तो कोई पॉइंट नहीं है ना बीआरएस के अंदर, देखना जरा, बस यही है। निपटाओ बेटे, फिर कितने का बैलेंस आया जोड़ दो, बैलेंस ही आएगा बैंक बैलेंस, क्योंकि पॉजिटिव है ना। एज पर पासबुक कितने का आया बेटा? सर 12,53,619। 12,53,619। मजे ले रहा है, यहां तक ओके है? चले आगे, आओ जी। इसमें तो यार कहीं भी ऐसा नहीं आया केवल पासबुक तो कैश बुक दे रखा है, तो सारा कैश बुक तो पासबुक ऐसे ही हो गया जैसा हमने पहले किया। एनीवेज कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन की खासियत क्या थी भाई? यहाँ पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर था। देखो बेटे, अब एक क्वेश्चन और छोटा सा हमें करना है, ठीक है? आइए, जो मैंने आपसे कहा था शुरू वाला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 1 मैंने आपको बोला था आप करके लाना, उसी तरह का ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? हाँ बस एक ही कराऊंगा, डोंट वरी, मैं कराऊंगा नहीं अभी, बल्कि अभी मैं कराऊंगा नहीं, डोंट वरी। मुझे पता है कि बच्चों को ब्रेक चाहिए ताकि 7 बजे वो तसल्ली से क्लास कर ले। एक बार इस क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़ो और आपके लिए होमवर्क, इलस्ट्रेशन नंबर 9। बेटे मेरे साथ साथ पढ़ना, आगे नहीं, सारे बच्चे वीडियो ऑन करके मेरे साथ साथ देखेंगे बेटे, स्क्रीन पे देखेंगे बस। द फॉलोइंग आर द कैश बुक बैंक कॉलम। एक तो तुम्हें बता रखा है कैश बुक का बैंक कॉलम, और दूसरा बता रखा है पासबुक का बता रखा है हिसाब किताब। मतलब पासबुक में कोई अलग अलग कॉलम तो होते नहीं भाई, अच्छा नहीं लग रहा, बार बार बच्चे कहलवाते रहते हैं ऑन कर लो ऑन कर लो। मतलब वो तो शुक्र है कि बराबर में कोई कमरा नहीं बना हुआ इधर उधर आसपास, वरना सब लोग कहते कि पता नहीं क्या करता रहता है, ऊपर छत पे चढ़ा हुआ है अपने कमरे में और बोल रहा है ऑन कर लो ऑन कर लो। मतलब उड़ने की कोशिश कर रहा है क्या? नलायको, तुम मेरे को पागल साबित कराओगे पड़ोसियों में, वो क्या कहेंगे कि तो छत पे चढ़ के चिल्ला रहा है ऑन कर लो ऑन कर लो, है ऑन कर लो। हाँ सार्थक आ जाओ जल्दी से, वीडियो ऑन करो बेटा। हाँ ये हुई ना बात, गुड। अभी लगा ना क्लास चल रही है, ऐसा लग रहा है, वरना प्रवचन चल रहे हैं और बैठे बैठे बच्चे ना सो रहे हैं। लीलावती की कहानी सुनी है तुमने? बृहस्पतिवार को सत्यनारायण की कथा होती है, और जब लीलावती की कथा आ रही होती है ना तब प्रसाद बंटने वाला होता है। मैं भी सो जाता था, मैंने कहा बटेगा चंडामृत, आओ जरा चंडामृत बंटने का टाइम हो गया। इधर देखो बेटे, तुम्हें कैश बुक दे रखी है और पासबुक दे रखी है। कैश बुक में बैंक वाला कॉलम दे रखा है, और इधर देखो पासबुक दे रखी है। यहाँ पे भी देखो क्या क्या दे रखा है। यहाँ पर इस बार उन्होंने डिपॉजिट और विड्रॉल को ऐसे ना करके दूसरी तरीके से दे दिया। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? 3,65,000 का बैलेंस है और 35,000 उसमें क्या हुआ, कस्टमर को क्रेडिट किए। इस बात को ऐसे समझो कि कस्टमर का लेजर है। जरा देखना एक बार ध्यान से, इस पॉइंट को पढ़ो। ये पासबुक को हर बार वैसे नहीं देगा मलाई मक्खन की तरह, कभी कभी ऐसे दे देगा जैसे 3,65,000 का पहले क्रेडिट था, हाँ था, इसका मतलब बिजनेसमैन का यहाँ पर बैलेंस है। ये पासबुक मतलब बैंक बोल रहा है, उसमें 33,000 और क्रेडिट हुए। बताओ बेटे, बिजनेसमैन ने कस्टमर के खाते में क्रेडिट कर दिया, मतलब क्या हो बेटे, जोड़ा कि घटाया? बोलो बोलो सार्थक, क्या क्या बोलो? जोड़ दिया। जोड़ दिया। वो यहां से भी पता चल रहा है, 365 से 398 हो गई, है ना? समझ रहे मेरी बात? यानी कि डिपॉजिट वाली बात लिख रखी है। आप जरा देखो बेटे, आप अपने आप को बिजनेसमैन मानो और ये सोचो कि तुम्हारी पासबुक है। जरा देखना फटाफट, तुम्हारी कैश बुक क्या कहती है कि तुम्हारा बैलेंस कितने का था ओपनिंग में? क्या कहा मैंने बेटे? ओपनिंग में तुम्हारा बैलेंस कितने का था? सर मतलब सर हम इस 60,000 को देख करके बात करेंगे।
ध्यान से बेटे, ये 60,000 को देख करके बात नहीं करनी। ये जो तुम्हारा यहाँ पे बैलेंस दे रखा है ना, कितने का दे रखा है, 7,93,000 का, इसको देखो, ये 1 अप्रैल का बैलेंस है। अच्छा 30 मार्च, देखो फॉर द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, 2 महीने की पासबुक आपको दे रखी है, 2 महीने की कैश बुक दे रखी है, 1 मार्च और इधर 1 अप्रैल। तो हमें क्या करना है, हमें बस एक चीज देखना है, क्या हमारी जो डिपॉजिट साइड है 65,000, 33,000, 65,000, ये सब चीजें जो जुड़ी हैं, क्या बैंक ने भी अपने यहाँ पासबुक में जोड़ रखी है कि नहीं जोड़ रखी है? ऐसी हमारी जो विड्रॉल साइड है, क्या वही चीज बैंक ने भी घटा रखी नहीं घटा रखी है? मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 भी रीड कराया था और मैंने आपको ये वाला भी थोड़ा सा बताया है। आपको क्या करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 और ये वाला इलस्ट्रेशन एक बार ट्राई करके आने हैं। इसमें कंपैरिजन करना है दोनों साइड का, कि कैश बुक ने अगर कोई चीज घटा रखी है तो पासबुक ने भी घटाई है कि नहीं घटाई है। अगर नहीं घटाई है तो देखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्या करना है, एड बैक करना है वगैरह वगैरह, वो सारे रूल देखने। मतलब अगली क्लास जो हमारी होगी ना, उसमें कैश बुक टू पासबुक, पासबुक टू कैश बुक तो होगी, लेकिन सबसे पहले हम 2 काम करेंगे, कैश बुक को सामने रखेंगे, पासबुक को सामने रखेंगे, उनका कंपैरिजन करके तब जो डिफरेंस फाइंड आउट किया जाता है। यानी कि अब क्वेश्चन हमें पका पकाया नहीं दे रहा, जैसे अभी कह रहा था कि पासबुक में तो जोड़ दिए, उसने बैंक चार्ज घटा दिए, अब हमें खुद ढूंढने पड़ेंगे। क्योंकि बैंक से प्रैक्टिकली क्या होता है, सीए बनने के बाद में तुम ये नहीं जाओगे बैंक बैंक प्लीज हमें हमें हमारा क्वेश्चन बना के दे दो ना, बैंक कहेगा हो ये सीए है। बेटे आपको खुद अपना क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, पासबुक सामने रखी होगी जिससे आप अपनी कैश बुक को कंपेयर कर रहे होंगे और ढूंढ रहे होंगे किस चीज का अंतर है। अगली हमारी क्लास स्पेशली इसी चीज की है। तो जो 2 क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 और ये वाला, अगली क्लास में हमारे ये दोनों क्वेश्चन होंगे बड़ी तबीयत से, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, समझ दो। आर्टिकल शीट पे जाते तुम्हें सबसे पहले यही काम करना है जो हम अगली क्लास में करने वाले हैं, ठीक है जी। तो अभी ओवर मत करना, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग में जो बच्चे देख रहे होंगे मैं उनके हिसाब से क्लास ओवर कर देता हूँ, कल को कोई बच्चा जो रिकॉर्डिंग में देख रहा हूँ ताकि उस बच्चे को दिक्कत ना हो।